का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना होता है, राइट। और यही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बंदे जोड़ने होते हैं, है ना। लोग सीधी सीधी बात, अगर कोई सीधी बात करे भाई बंदे जोड़ने का काम है ना, जो कि अक्सर प्रॉस्पेक्ट हमको बोलता है, राइट। और अलग अलग टाइप की बातें, लोगों को पागल बनाने का काम, मतलब लोगों को मतलब माल बेचने का काम, ठीक है। दूसरे लोग काम करेंगे तो आपको रुपये आएगा, ये सब चीज़ें, तो ये सब एक रॉ वर्ड्स है। लेकिन आज मैं आपको आज के सेशन में आपको एक एग्जैक्टली 2024 के हिसाब से आपको शेयर करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली हमें काम क्या करना होता है, ओके। जो लेटेस्ट डिजिटल स्पेस में अगर हम बात करें उसके हिसाब से। बट उससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों से। मेरा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन ये है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी तो आपका डिसीजन सही था? जस्ट टाइप सही या गलत। आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन आपका सही था या गलत था? सही या गलत में लिख सकते हो चैट बॉक्स में। आप लोगों के मैसेज में देख रहा हूँ, अमित, दिनेश, उकाशा, ठीक है, प्रिया, आनंद, ठीक है, और पूजा, सिकंदर, आप लोगों के मैसेज में पढ़ रहा हूँ कि सब लोग सही 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 लिख रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग आप सही लिख रहे हो, आपके घर वालों के हिसाब से भाई क्या वाहियात डिसीजन लिया था, कुछ रुपए तो कमा नहीं रहे हो क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सुनो। तो हमको लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया, लेकिन हमारे घर वालों को लगता है कि क्या ये बकवास टाइम पास कर रहे हो, ये सुनो। इवन हमारे फ्रेंड्स को लगता है, जिनको हम बोलते हैं भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी है, भाई तुम भी ज्वाइन कर लो, तो उसको भी लगता है यार, या तुमने सही नहीं किया, अच्छा करा, तुम इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है ना, कुछ और कर लेते, कुछ अपना कुछ सॉलिड बिजनेस करते। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सही नहीं है, राइट। सो आपको लगता है कि डिसीजन सही है, आपके घर वालों को सही नहीं लगता, आपके किसी को फ्रेंड्स को सही लगता है, किसी को सही नहीं लगता। तो एक्चुअली ये डिसीजन सही था या गलत था, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज के सेशन के एंड में आपको देने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन आपका सही था या गलत, करेक्ट। सो एंड तक टिके रहिएगा, क्योंकि ये जो आंसर आपको मिलने वाला है ना, ये आपको आपके दिमाग की बत्ती जला देगा कि ये सही था या गलत है। क्योंकि अगर आप अभी लिख भी रहे हो ना चैट बॉक्स में कि मेरा डिसीजन सही था, लेकिन मैं आपको समझता हूँ ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अंदर अंदर से कहीं ना कहीं एक डाउट है, ठीक है। अब हम एनर्जी कहीं और लेके जाते हैं, हाई एनर्जी छोड़िए, सीधी बात करते हैं। कितने लोगों को हल्का फुल्का डाउट है, ये ज्वाइन तो कर लिया, सब कुछ सही लग रहा था, अपलाइन ठीक लग रहा है, एनर्जी ठीक लग रही है, प्रोडक्ट ठीक लग रहे हैं, ओके। बट 2 महीने हो गए, 3 महीने, 6 महीने, रुपया नहीं आ रहा। और फिर कहीं ना कहीं डाउट होता है कि यार चलो फिलहाल तो टिके हुए हैं, बट आपको मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, देर आर सो मैनी, कोई, ये मेरा ही बनाया हुआ एक फिगर है, 70% से ज़्यादा, मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, नेटवर्क मार्केटर्स आर जस्ट अबाउट टू क्विट। वो जस्ट इस बिजनेस को छोड़ने ही वाले हैं। और वो कब छोड़ देंगे? या तो उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर उनको, अब होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया तो अब आपने पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जॉब में मन नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपके पापा ने तुरंत आपको बोला कि भाई इसमें कुछ हो नहीं रहा, बर्बाद हो रहा है ये, और आपके पापा ने आपकी अच्छी नौकरी लगा दी या कुछ अच्छा काम पे लगा दिया आपको, या कुछ आपको रुपए दिए, मैं तुम्हें 10-15 लाख रुपए दे रहा हूँ, दुकान खोल के दे देता हूँ, जो भी है, तो आप सोचोगे फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट है, कहीं और चल देते हैं। तो देर आर 70% से ज़्यादा लोग, दे आर अबाउट टू क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। द रीजन इज बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग मनी। नाउ व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेक मनी इज बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, और दूसरा चीज बिकॉज ऑफ फॉल्स एक्सपेक्टेशन कि पता नहीं क्या जादुई बिजनेस में आ गए हैं, कि यहाँ पर आ गए तो खूब रुपया आ ही जाएगा, जब ये कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ, टाइप की बातें। लेकिन कंफ्यूजन को रिमूव करना, सिर्फ एक ही चीज रिमूव कर सकती है। वो क्या क्या कर सकती है, अब मैं से को लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में। द ओनली थिंग विच कैन किल कंफ्यूजन इज, कंफ्यूजन का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, क्लैरिटी। एब्सोल्युटली। सो आज का सेशन क्लैरिटी के ऊपर है, क्लैरिटी, कि आपको क्लैरिटी मिलेगा कि इस बिजनेस में करना क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि इसमें करना क्या है, ठीक है, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि सुबह उठे, किसी रील देख ली, किसी को, किसी दूसरे टीम मेंबर के व्हाट्सएप के स्टेटस देख लिए, या उसकी यूट्यूब की वीडियो देख ली, किसी और बड़े लीडर की वीडियो देख ली, मोटिवेट हो रहे हैं और देख रहे हैं, और पूरा मतलब कुछ टीम मेंबर से बात कर ली, और फाइनली हमें लगता है कि हमने आज काम कर लिया, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन मनी मेकिंग एक्टिविटी। तो आज मैं आपको शेयर करूंगा कि कौन कौन सी मनी मेकिंग एक्टिविटीज हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, सो दैट यू गेट अल्टीमेट क्लैरिटी, ओके। एंड तक टिके रहिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि क्या आपने ये सही डिसीजन लिया या गलत। क्योंकि जो मैं आपको आंसर देने वाला हूँ ना, यही आंसर अपने, कभी भी आप अपनी टीम के साथ मीटिंग भी करोगे ना, तो आपको, आप भी इस तरीके से शेयर कर सकते हो, क्योंकि लोगों के माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है। इस डाउट को आज मैं
आपको डाउटलेस बना दूंगा इस बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आप एंड तक टिके रहोगे, जो कि 10-18 हो गए हैं अच्छा, अभी एंड तक टिके रहोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा के लिए टिके रहोगे। ओके, टिकना है कि नहीं यहाँ पर हमेशा के लिए? यस। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा लास्ट में। इस बिजनेस में करना क्या है वहां पे जाने से पहले, क्योंकि वो टॉपिक 15-20 मिनट का ही है सिर्फ, ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपका कुछ माइंड, मतलब कुछ माइंड में कुछ डालने से पहले, सबसे पहले मैं उसका ऑपरेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो घबराइएगा मत, इस ऑपरेशन में कोई छुरी काटा नहीं है। एक ऑपरेशन मैं आपका करूंगा माइंड का। और दो टाइप के माइंड होते हैं, और इसको समझ लो जो कि समझ लो सिस्टम वन या सिस्टम टू, ये बहुत बढ़िया जूम का फीचर आ गया। सिस्टम वन या सिस्टम टू। सिस्टम वन क्या होता है, सिस्टम टू क्या होता है, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, जल्दी से बताइएगा 2x2 क्या होता है? ओके, जल्दी से आप शेयर कर सकते हो, व्हाट इज 2x2? अब ये तो सिंपल आंसर आंसर है, जल्दी इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओके, 2 × 2 क्या होता है? अब शफकन को ज़्यादा दिमाग चला रहे हो भाई, 22 2। भैया सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सिंपल ही आंसर दो, फालतू में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग क्यों चला रहे हो? यहीं पर ही प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, 2 × 2 = 4। ओके, सिमिलरली एक बहुत ही और सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, सिस्टम वन इज जहाँ पे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वी नो व्हाट इज द आंसर। सिमिलरली अगर एक पापा है, एक बेटा है, ओके, पापा और बेटा, ठीक है, वो एनिमल मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक पापा है एक बेटा है, ठीक है, और पापा की हाइट है 6 फीट और बच्चे की हाइट है 4 फीट। उन दोनों की एवरेज हाइट कितनी है, कोई शेयर करना चाहेंगे? पापा की हाइट है 6 फीट और बच्चे की हाइट है 4 फीट। तो एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज हाइट कितनी हुई दोनों की? एवरेज हाइट, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 5। सोचो, ध्यान से सोचो। पापा की 6 है, बच्चे की 4 है, व्हाट इज द एवरेज हाइट? तो 5, ओके, 4, 3, ठीक है, 5। जो 5 वाले हैं आपको अपना आंसर चेंज करना है तो कर सकते हो अभी भी। 4.5, 5.5, 5। पूरा अंशिता ने तो पूरा ही कैलकुलेशन बना के दे दिया 5 क्यों हुआ, वाई इट इज 5 ना दे दिया, किसी ने 5.5 बोल रहे हैं। तो सोचो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा 5 ही तो है। इतना क्यों सोचने लगे? मैं तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको बस बातों में फंसा रहा हूँ। करेक्ट। तो यस, कैलकुलेशन तो ऐसे ही निकलता है। एवरेज कैसे निकलता है? दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सम कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल ऐसे ही निकलता है। तो ये स्कूल में हमको पता ही है, बच्चा भी बता देगा कि भाई एवरेज इतना है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हुआ कि हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जो ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और मतलब बुरा मत मानिएगा, बट रियलिटी ये है कि बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट मे बी, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो सीधा आंसर दिख रहा है, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग, आई थिंक दिस इज वन वन थिंग विच इज स्टॉपिंग यू। ओके, तो इसको आपको फिक्स करना होगा, ये मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ एक। ना दूसरी चीज़, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करें, और आपको आंसर जल्दी जल्दी बताना है आंसर। ओके, कि एक गाड़ी है जो कि मुंबई से पुणे हाईवे पे चल रही है। ओके, तो मुंबई से पुणे गए तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली वो, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, और मुंबई से पुणे गई, और पुणे से वापस मुंबई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? 120 स्पीड से गई और 80 किलोमीटर की स्पीड से आई। 100, 40, 100, 80, ओके, 100। सो इसका आंसर 100 नहीं है। ओके, बिकॉज यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो किलोमीटर एक वेरिएबल हो गया, स्पीड मैंने बोला 120, ठीक है। और अगर हम स्पीड का, अगर हम, ठीक है, मैं ज़्यादा मैथ्स में नहीं घुस रहा हूँ, आपको बोर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ऐसे करोगे तो लगभग 90 ऐसे कुछ निकल के आएगा आंसर, बट 100 इज नॉट द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वेरिएबल आ गए, इट इज नॉट द 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे जब सिर्फ 2 ही वेरिएबल होते हैं कि एक पापा था एक बेटा था, देन आंसर इज स्ट्रेट अवे एवरेज। बट जब यहाँ पर एक स्पीड, जहाँ पे गाड़ी भी स्पीड से चल रही है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, इन दैट केस वी हैव 3 वेरिएबल्स इन दिस केस। आज के टाइम में 2024 में मैं आपको बोलना चाहूँगा,
वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड। हम एक बहुत डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। जो पहले के टाइम पे आंसर थे ना 2 × 2 = 4 फाइन, बट आज के टाइम में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है हमारी लाइफ में। पहले के टाइम में लिविंग बड़ी सिंपल थी, आज के टाइम में लिविंग कॉम्प्लेक्स हो गई है, जबकि फालतू में कॉम्प्लेक्स हो गई। पहले इंस्टाग्राम रील नहीं था तो फोकस ही था काम पे ही, और अब इंस्टाग्राम रील है, ये सब चीज़ें, तो अब फोकस कहीं और ही है, राइट। सो हम इस टाइम पे बहुत डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, और इसके लिए हमारा माइंड सही तरीके से सेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और खासकर आज के टाइम में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी हैं। जैसे आप तो पूरा फोकस करके अपने नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ड करा, वेस्टेज, मोदी के रेमवे, जिस भी कंपनी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी आंख देख रही है, अरे ये वेस्टेज के बड़े लीडर, भाई इनकी टीम बड़ी सही काम कर रही है, अरे वो इतना बड़ा लीडर, वो तो इतना छोटी एज का बच्चा, ये कैसे इतने माल कहाँ बेचते हैं, क्या करते। आपका फोकस अपने पे ना होकर दूसरे लोगों पे है। और हो क्या रहा है, अल्टीमेटली वी आर लिविंग इन सो मच ऑफ डायनेमिक वर्ल्ड कि आज अगर इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो कल कुछ और आ गया, फिर मतलब कभी इंटरनेट पे दिखा रहा AI आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। ओके। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत जल्दी अडेप्ट कर रही है, इंडस्ट्री अडेप्ट कर रही है, बट बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ रहे हैं बिकॉज वो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पिछले के कुछ सालों में, बट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ कि किस तरीके से आज के टाइम में काम करना है, दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर दिस बिजनेस। रेलिवेंट नहीं है। सो द ओनली रीजन वाई यू शुड लर्न एंड कीप ऑन लर्निंग, जो कि मैं करता रहता हूँ, इज टू स्टे रेलिवेंट। ओके। तो आज के सेशन में आप लोगों को तो थैंक यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आज रेलिवेंट रहने के लिए आज कुछ सीख रहे हो, तो बहुत मजा आने वाला है। तो जो टिपिकल टीचर्स सिखाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है, सीखो, सिखाओ, ठीक है, लोगों को ज्वाइन कराओ, उनको सिखाओ, और सिखाने के बाद उन्हीं को, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव करो। लेकिन ये आंसर, क्वेश्चन सेम है बट आज के टाइम में आंसर सेम नहीं है। ओके। सो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे जब आप, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने के टाइम पे क्या होता था, भाई आगे वाले से आप पूछ लेते थे, भाई सेकंड वाले का आंसर क्या है। अब उसने सेकंड वाले का तो आंसर दे दिया और आपने लिख भी दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट, मतलब पहले के टाइम में क्या होता है, अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए, पहले तो आप सेट चेंज हो जाते थे, ए सेट और बी सेट, तो आप चीटिंग करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज के टाइम में अगर सेम क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे ना, तो सबका आंसर डिफरेंट है, सबकी लाइफ डिफरेंट है, करेक्ट। तो बहुत ही डायनेमिक रहना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर रील चल रही है तो रील करो, अगर ऑटोमेशन चल रहा है तो ऑटोमेशन करो। पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो यू विल बी आउटडेटेड। ओके। और कोई भी, यू विल नॉट बी अट्रैक्टिव, आप अट्रैक्टिव नहीं होगे, लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, करेक्ट। राइट, एग्री करते हैं? तो जस्ट टाइप एग्री। ओके। नाउ ओके, सो कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं। ओके। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और सिनेरियो। ओके। और मैं आप, ये बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग मैरिड नहीं है। ओके। तो जस्ट टाइप हैप्पी, सॉरी, जस्ट टाइप सिंगल। ओके एवरीवन, जस्ट टाइप सिंगल अगर आप सिंगल हैं और मतलब मैरिड नहीं है तो। ओके। सिंगल। ओके, बहुत बढ़िया। वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक। ओके, तो गुड। तो चलिए, इस साल आप सिंगल हैं, अगले साल पता नहीं क्या होंगे। तो अगर आप सिंगल हैं, ओके, तो इमेजिन करिए, ओके, इमेजिन करिए कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको गुड़गांव जाना है इंटरव्यू के लिए। मान लीजिए आपकी जॉब का इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपको जाना है दिल्ली से गुड़गांव, करेक्ट। और आप अपने पापा को पापा फोन कर रहे हो कि पापा जल्दी आओ, गाड़ी से जाना है आपको, पापा जल्दी आओ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। और पापा कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक में बिजी हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और उस चक्कर में आपका इंटरव्यू का टाइम निकल गया, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है, आपकी या आपके पापा की, या ट्रैफिक की, या किसकी, किसकी गलती है यहाँ पे? मतलब मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, गलती किसकी है? ओके, आपकी गलती है। ओके, पापा की गलती है। जब पता था कि इंटरव्यू है फिर क्यों नहीं आया, ऐसे ना, या आपकी गलती है या पापा की गलती है, तो ऐसे गुड। ओके। सबके अपने अपने, अपने अलग अलग थॉट्स हैं, बस मोस्टली लोग लिख रहे हैं कि मेरी गलती है। ओके, क्लियर। ओके। मान लीजिए एक हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से काम कर रहा है, और एकदम से, और फिर क्या हुआ कि वाइफ गई भी मार्केट, और वाइफ ने बोला कि ठीक है मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी और उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। अब हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम काम करे रहे, उसके बाद 8 बज गए, 8:30 हो गए, 9 बज गए, वो बार बार अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहे हैं, अरे इतना लेट हो गया, खाना कब बनाओगे, मैं तो बहुत जोर से भूख लग रही है, ठीक है। फिर वो आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, और वो आई 10:30 बजे, क्योंकि जब मार्केट में चले जाते हैं तो टाइम, मतलब
मेरे को लगता है कि लेडीज शायद घड़ी उतार के काम मतलब चली जाती है मार्केट, और वो 10:30 बजे घर आ रही है, वो ओ 10:30 बजे के बजे तो पता ही नहीं था। अब हस्बैंड कह रहा है यार मैं इतना भूखा बैठा हूँ यहाँ पे, ये वो दोनों के बीच में कलेश हो गया। अब इस कलेश का सबसे मतलब गलती किसकी है यहाँ पर? अब ये रियल लाइफ सिनेरियो बनते हैं ना, किसकी गलती है भाई? वाइफ की गलती है या हस्बैंड की गलती है? मेरी क्यों लिख रहे हैं विकास? आपकी कोई गलती नहीं है, हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। किसकी गलती है? दोनों की गलती है। वाइफ की गलती है क्योंकि उसने कमिटमेंट करी, करेक्ट। तो हस्बैंड बोलेगा कि वाइफ की गलती है, लेकिन वाइफ बोलेगी तुम्हारी गलती है। तो ये तो एक डायनामिक वर्ड हो ही गया, करेक्ट। तो सिनेरियो बनते हैं कि नहीं, रियल लाइफ में बनते हैं ऐसे। अब मम्मी पापा को लड़ते देखोगे या फिर आप खुद भी ऐसे लड़ते होगे, राइट। एक और सिनेरियो बनाता हूँ, ठीक है, एक और सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो। कि अगेन कुछ ऐसा ही है कि वाइफ ने हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि यार संडे का दिन है, संडे को मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, चलो वैलेंटाइन डे में तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा और शॉपिंग कराऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब वाइफ तैयार वैयार होके, 5 बजे का टाइम सेट हुआ, तैयार वैयार होके है, ठीक है, 5 बजे चलेंगे हम मार्केट। और फोन करिए पापा, कहाँ हो कहाँ? वो ऑफिस में गए हुए, ऑफिस से आ रहे हैं और बहुत लेट हो गया, 5 बजे जाना था लेकिन वो आए 8 बजे करीब हस्बैंड। तो अब दोनों के बीच में कलेश हो गया, मैं शॉपिंग में जाना था, गई नहीं, ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी गलती है? तो वाइफ बोलेगी तुमने तो बोला था आएंगे, लेकिन हस्बैंड बोले अरे यार मैं लेट हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मीटिंग में था, ये था वो था, करेक्ट। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती। मैं ये सब सिचुएशन क्यों बना रहा हूँ, ओके? मैं इस सिचुएशन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। आपको नहीं लगता है कि कई सारे लोग ये बोलते हैं, ओके, अगेन एक सिनेरियो, रियल सिनेरियो। अब जो लोग हस्बैंड बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं इस बिजनेस में, जब से मैंने इसको ज्वाइन किया, इस बिजनेस में मैं आया या आई, ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं रुपए नहीं कमा पा रही। मेरे अपलाइन मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते, मेरे अपलाइन मुझे कुछ समझा ही नहीं रहे। वो बस ये कहते ट्रेडिंग में आओ, ठीक है, और मैं कुछ रुपए नहीं कमा पा रही या रुपए नहीं कमा पा रहा। यहाँ पे किसकी गलती है? सिनेरियो बनता है, करेक्ट। तो ये सब मैं सिनेरियो क्यों बता रहा हूँ? पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। रियली में वैसे तो मेरे अपलाइन अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी में ये होता है, अगर आपने भी देखा होगा कि जो भी लोग बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर आप देखोगे उनके अपलाइन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मेरे अच्छे थे, ठीक है, मैं कोई बड़ा लीडर भी नहीं हूं वैसे तो, लेकिन जितने भी किसी भी बड़े लीडर को देख लो, उनके अपलाइन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट थे। बिकॉज ऑफ दिस वन माइंडसेट, और वो माइंडसेट मैं आपको देना चाहता हूँ। द ओनली थिंग वाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्यों लड़ रहा है कि यार तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, एक बच्चा अपने पापा को क्यों बोल रहा है सर क्या आपकी वजह से मेरा इंटरव्यू रह गया? बिकॉज वाइफ या हस्बैंड जो काम कर रहा था, वो डिपेंडेंट अपनी वाइफ के ऊपर, और वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ वन थिंग, एक वर्ड में बोलूंगा, सब लोग लिखिएगा, लैक ऑफ स्किल्स। ओके, तो एवरीवन जस्ट टाइप स्किल्स। अगर हस्बैंड को खाना बनाना आता, यही सेम सिचुएशन में, ठीक है, और उसको खाना बनाना आता और वाइफ को बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट हो रहे हो, कोई बात नहीं, खाना मैं बनाया तो, ठीक है, खाना बना के रख दिया, कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है? नाउ दैट पर्सन फील मोर रिलैक्स्ड। सिमिलरली अपलाइन फोन नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। सो एक है द ओनली थिंग विच कैन मेक यू इंडिपेंडेंट। अगर आप देखोगे इस नेटवर्क मार्केटिंग की स्लाइड्स के ऊपर, अगर आपने भी जब कोई प्रेजेंटेशन देखी होगी, हर कोई बोलता है पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। फ्रीडम वर्ड आपको सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, और वो है ओनली स्किल्स। आपकी कंपनी आपको कभी फ्रीडम नहीं देगी, आपके डाउनलाइन आपको फ्रीडम नहीं देगा, आपका अपलाइन आपको फ्रीडम नहीं देगा। द ओनली वे टू एक्वायर फ्रीडम इज स्किल्स, ओके। एंड एक तो स्किल्स, सबको समझ में आ रहा है? अगर आप स्किल्स हैं आपके पास, तो आप ट्रूली, आप फ्री हो, ट्रूली, जैसे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप इंडिपेंडेंट, आप तो डिपेंडेंट हो ना अपनी अपलाइन के ऊपर, आप तो डिपेंडेंट हो अपनी डाउनलाइन के ऊपर, आप तो डिपेंडेंट हो मल्टीपल लोगों के ऊपर। अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, ओके। सो वन इज स्किल्स। सेकंड सेकंड इज एटीट्यूड ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ओके। एवरीवन जस्ट टाइप आई एम रिस्पॉन्सिबल, ओके। अगर आपने सिर्फ इतनी चीज को अपने माइंड में सेट कर लिया, इसके बाद सीधा हम चलेंगे जो मेन टॉपिक है। बट ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन ये कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग आप मेरी अटेंड करो, किसी की भी ट्रेनिंग अटेंड करो, लेकिन ये अंदर से अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, तो फिर कोई भी ट्रेनिंग आप समझ लोगे अच्छा अच्छा ये करना है नेटवर्क मार्केटिंग, बट आप करोगे ही नहीं। बट जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो, पहली तो एक्वायर स्किल्स, इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट। नंबर टू, यू आर रिस्पॉन्सिबल इन एवरीथिंग। तो यहीं पर ही क्या होता है
कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हो या लाइफ में हो, आप जो कुछ भी हो, मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा रुपये कमा रहे हो या अच्छा रुपये नहीं कमा रहे, ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो बस अगर आपने ये माइंड सेट कर लिया अपना कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ बस, तो आपका माइंड आपको ठीक करेगा, आपके अपलाइन को फिक्स करने की कोशिश नहीं करेगा। सबसे बड़ा कलेश इसी में है, या जो भी लड़ाइयाँ इसी चक्कर में होती हैं कि हम दूसरे पर्सन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरी चीज को फिक्स करने की कोशिश करें कि अगर ये चीज सेट हो जाएगी तो मैं कुछ कर लूंगा। बट द ओनली थिंग विच यू नीड टू फिक्स इज योर सेल्फ, बिकॉज इसमें भी एक डीप थॉट है, इसलिए बिकॉज यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर बिजनेस। ओके, आप ही क्रिएटर हो, आप ही ने तो डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। एक दिन आप ही डिसाइड करोगे कि इस बिजनेस को छोड़ना है, आप ही ने डिसाइड किया और आप ही ये डिसाइड करो। तो यू आर द डिसीजन मेकर, क्रिएटर भी आप हो, डिस्ट्रॉयर भी आप हो। कितने सारे लोगों को आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी छोड़ दी, ज्वाइन करी छोड़ दी, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कोई भी काम स्टार्ट किया। और सोचिए जब जॉब लगती है कितना खुशी होती है ना। आप मिठाइयाँ बांटते हो, आप इंस्टाग्राम पे डालते हो सब जगह, आई गॉट ए न्यू जॉब, इस तरीके से खुशी होती है। करेक्ट। सो क्या हो रहा है, खुशियां ये जो कुछ भी सब आपके अंदर ही जा रही हैं, आप मतलब अंदर से आप फील कर रहे हो। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो और जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आप कितने खुश हो, आप एक्साइटेड हो इस बिजनेस के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके ये एक्साइटमेंट फेड अवे हो जाता है, जॉब में भी और इस बिजनेस में भी फेड अवे। हाँ यार, डेली रूटीन की तरह चल रहा है, स्टार्टर किट ले ली थी, 30-35 हज़ार रुपए की स्टार्टर किट ली थी, उस टाइम पे लग रहा था। वैसे तो एक कोट है, जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। तो स्टार्ट उसी टाइम पे धन लगा होता है, तो स्टार्टिंग में ही मन लगता है, क्योंकि यार ये रुपए लग गए हैं, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं रुपए लगा दिए तो भाई काम भी कर लो। तो इस चक्कर में, उस प्रेशर में आप काम करते हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद यार पता नहीं क्या, वो अब वो मज़ा नहीं है इस बिजनेस में। मज़ा बिजनेस में तब भी था और अब भी है। एक्चुअली आप का डिस्ट्रॉयड वाला जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा हावी हो रहा है आपके ऊपर। सो यू नीड टू ऑलवेज, आपको स्ट्रेंथ देनी है अपनी क्रिएटर थिंग को। ओके, सो यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिस्ट्रॉयर, यू आर रेस्पॉन्सिबल। इवन आपकी अपलाइन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी सक्सेस के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज उसी अपलाइन के बहुत सारे डाउनलाइंस हैं, उनमें से एक आप भी हो। उसके तो बहुत सारे डाउनलाइन हैं, बाकी सब तो कुछ फेल हो गए, कुछ सक्सेसफुल हो गए, तो ओनली बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। ओके, सो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। स्किल्स मेक यू इंडिपेंडेंट। नंबर 2, वेदर यू आर फेल और सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। विच मीन्स आपको ना तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे, ना अपने अपलाइन पे, ना डाउनलाइन पे काम नहीं करना, आपको एक्चुअली खुद पे काम करना है। बस इतना आप सोच लो, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करना है, दैट्स इट। ओके, एंड नंबर 3 इज यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर। ओके, अगर ये 3 चीजें समझ में आ गई हैं तो जस्ट टाइप गॉट इट। ओके, जस्ट टाइप गॉट इट, क्योंकि मैं चाहता हूँ इतना, अगर आपको इतना आपने समझ लिया, तो जो भी आप सीखोगे अब उस एटीट्यूड से सीखोगे। जैसे कई बार लोग सीखते इसलिए हैं, मैं सीखता हूँ इसलिए, लोग कहते हैं मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने डाउनलाइन को सिखाऊंगा। नहीं, आप खुद के लिए सीखो ये, बिकॉज डाउनलाइन को सिखाने की कोशिश मत करिए। लर्न फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज आप ही हो जो इस बिजनेस से रुपये कमाओगे या इस बिजनेस से रुपये नहीं कमाओगे। ओके, सो वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। सो सिंपल, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, रिपीट 3 पॉइंट्स, कोई लिखना चाहेगा यहाँ पर। नंबर 1, स्किल्स। ओके, नंबर 1 इज स्किल्स। नंबर 2 मैंने क्या बोला था? यस, नंबर 2 इज रेस्पॉन्सिबल। ओके, पहला था स्किल, दूसरा था रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, बीइंग रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये नहीं कि अरे सर मेरी वाइफ तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती, मैं वो कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाया, उसने नाली में बहा दिया, घर में बड़ा कलेश हुआ, उसने सब प्रोडक्ट फेंक दिए, फाड़ दिए। नहीं, आपने इसी से समझाया ही नहीं आपने। एक्चुअली आप सही तरीके से, दिस इज ऑल्सो ए स्किल। ओके, तो ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, बिकॉज सही तरीके से आप बिजनेस को अपने घर पे लेके ही नहीं आए। इस नेगेटिव माहौल में आप बिजनेस को नहीं कर पाओगे। सो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। एंड थर्ड मैंने क्या बोला था? यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर। ओके, क्लियर? नाउ विद दिस, लेट मी हेल्प you to create this beautiful business. Okay, let me help you to build this beautiful business with complete clarity। तो अब मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ, और ध्यान रखिएगा लास्ट में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन आपका सही था या गलत था। मैं आपको लिटरली ऐसा शेयर करूंगा कि आप समझ जाओगे कि ये सही, वैसे तो ऑब्वियस आंसर सही ही है क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। आज आपको आंसर मिलने वाला है, मे बी आपके लिए सही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो स्टे ट्यून टिल 11:30। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक था आज का। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मेन टॉपिक क्या है कि दिस इज द वन, नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना होता है। ओके, सो जो पुरानी चीज़ें हैं मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट अवे नई बातों, नई जो चीज़ें हैं या जो एग्जैक्टली आज के टाइम में जो रिलेवेंट है मैं वही शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, ओके, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, जैसे प्रिया भी स्टार्टिंग में पूछ रही थी कि ये क्या बिजनेस है, आप ऐसे कुछ बोले लीडरशिप का बिजनेस है, ऐसे कुछ आप लोग लिख रहे थे वहाँ पे, ओके, लीडरशिप और ये सब चीज़ें लिख रहे थे आप, तो हीरो लीडरशिप और ये सब चीज़ें है ना, कुछ ऐसा डिस्कशन हो रहा था। बट दिस इंटायर बिजनेस, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदने का है, ओके, और प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आप कमीशन कमाओगे, तो यू मेक मनी, ओके, तो हमको, और ये भी है कि वी आर इन टू मेक मनी निश, वी हेल्प पीपल टू मेक मनी। तो देर डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में, अगर आपके प्रोडक्ट वेलनेस के हैं तो आप बोलते हो कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कंसल्टेंट हूँ, ओके, कुछ लोग बोलते हैं मैं कंसल्टेंट हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेसमैन हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं कोच हूँ, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग फैंसी वर्ड्स हैं, और मैं चाहूँगा कि कोई फैंसी वर्ड हम यूज़ ना करें अभी, कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना है, अभी कोई भी फैंसी वर्ड से टैग मत लगाओ, ओके। ये ना तो वेलनेस का बिजनेस है, ना तो ये मेक मनी, तो एक निश आ गया कि हम किसी कैटेगरी में आते हैं, मेक मनी निश में आते हैं। ना तो हम कंसल्टेंट हैं, ना तो हम एंटरप्रेन्योर है, ना तो हम प्रोडक्ट सेल करने वाले एक सेल्समैन है। इन सब बातों को अभी साइड में रखते हैं, हालांकि सब चीज़ें ठीक हैं ये, बट कुछ और अलग एंगल से देखते हैं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके, ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, ओके। अगर आप चाहे कितनी भी कई सारे लोग, आपने क्या ऑब्जर्व नहीं किया, बिल्कुल रियल, बिल्कुल ग्राउंड लेवल बातें कर रहा हूँ, क्या आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि आप ही के डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में या आप ही की कंपनी में, कोई भी कंपनी में, वेस्टेज, मोदी केयर, एमवे, हर्बल फॉरएवर, किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कई सारे ऐसे लोग होंगे आपकी कंपनी में जिनको प्रोडक्ट की ज़बरदस्त नॉलेज होगी, और आप सोचोगे अरे ये प्रोडक्ट की नॉलेज, अरे सर, सर को फ़ोन करते हैं, इनको पता होगा, सर को फ़ोन करें, सर ये जो ओमेगा 3 है अपना, सर ये ओमेगा 3 क्या उसको दे सकते हैं क्या? हाँ, फिर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको ये, लेकिन वही पर्सन जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, एक्चुअली वही नहीं बेच पा रहा है इस प्रोडक्ट को। आप देखिएगा ध्यान से, ये सुनो, अगर उसको इतनी अच्छी नॉलेज है तो वो बेच क्यों नहीं पा रहा है, वो ही नहीं बेच पा रहा है। उसको नॉलेज सब कुछ है, प्रोडक्ट की, हर चीज़ की। प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी की नहीं समझ है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में, आप देखेंगे दे अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें अगर, तो ह्यूमन ह्यूमन बींग, वी आर नॉट वर्किंग विद रोबोट्स, वी आर वर्किंग विद ह्यूमन बींग्स। और जो मैं बोलता हूँ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के फियर होते हैं, उनके कुछ इमोशन होते हैं, उनके कुछ डिज़ायर होते हैं, ओके, उनके कुछ फियर हो गए, डिज़ायर हो गए, रेजिस्टेंसेज हो गए, ओके। इफ यू कैन अंडरस्टैंड देयर रेजिस्टेंस, देयर फियर, देयर डिज़ायर, देयर एस्पिरेशन, एक्चुअली दैट इज अ पर्सन हु कैन सेल थिंग्स, यस और नो। और बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि जानकारी, मतलब नॉलेज लेंगे किसी से, लेकिन खरीदेंगे आपसे इफ दैट पर्सन इज कनेक्टेड विद यू। एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? सो दिस बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट्स नॉलेज, मतलब प्रोडक्ट की ज़्यादा नॉलेज लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद मेरी भी टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिनको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ज़बरदस्त बेच लेते हैं, बिकॉज दे नो द फियर, डिजायर एंड रेजिस्टेंसेज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो हमारा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, अरे मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो यार कहीं वो, मतलब कैसे, क्या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा होता है कि नहीं? और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी नेटवर्क मार्केटर्स के माइंड में, एक रेजिस्टेंस अपने माइंड में एक होता है, वो होता है इमेज कॉन्शियसनेस। कितने लोगों को फील होता है इमेज कॉन्शियसनेस, कि यार लोग क्या कहेंगे यार, कि मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैंने बीटेक करी, ये सब करा, इतनी सब पढ़ाई लिखाई करी है। तो एक इमेज कॉन्शियसनेस, मतलब ये ट्रुथ है, ओके, कि हम में से कोई भी अपने आप को नेटवर्क मार्केटर की तरह अपने घर वालों को नहीं बताना। अब आजकल शादियों का सीजन है, अगर आपको बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, आप खुद घबराओगे, बोलते हो भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। दैट्स अ रियलिटी, कि हम नेटवर्क, एज ए नेटवर्क मार्केटर हमको भी अपने आप को प्रोजेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाकी लोग सोचते हैं अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग,
काम नहीं चल रहा होगा। तो दिस इमेज कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम को हमें ठीक करनी होगी, तभी आप समझोगे कि इस बिजनेस में हमें करना क्या है। ठीक है, तो दिस इमेज कॉन्शियसनेस डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग करके हमें नहीं बताना है। दूसरी चीज, जो दूसरी प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटर्स फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, दैट इज कि इनकंसिस्टेंट इनकम। आपको नहीं लगता है कि आप चाहे नेटवर्क मार्केटर हो चाहे कुछ भी हो, अगर रुपया आ रहा है तो लोग कहेंगे तुम जो भी करते हो मुझे करना है। करेक्ट। एक तो रुपया भी नहीं आ रहा, ऊपर से नेटवर्क मार्केटर बोल रहे हो खुद को, तो लोग कहेंगे भाई तुम घोचो हो, इसलिए तुम, रुपये इसलिए नहीं है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। करेक्ट। सो ये दोनों प्रॉब्लम। ओके, एक तो नेटवर्क मार्केटर अपने आप को बोलना अच्छा नहीं लगता, दूसरा रुपया वैसे नहीं आ रहा तो और कॉन्फिडेंस डाउन है। करेक्ट। और तीसरा जो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या है कि मैं ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ, ऑटोमेट करूँ या लीड कैसे जनरेट करूँ, लीड्स खरीद लूँ, डीएम करूँ, इंस्टाग्राम करूँ, लिंक्डइन करूँ। इतना सारा कन्फ्यूजन, क्योंकि कोई यूट्यूब पे बोल रहा है मैंने तो ये लिंक्डइन से इतनी लीड जनरेट करी, कोई कह रहा है इंस्टाग्राम की रील बहुत चल रही मेरी वायरल हो गई। तो हर कोई अपना अपना एक चीज़ बता रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, और अल्टीमेटली कोई फ्रीडम तो मिल ही नहीं रही है। करेक्ट। सो मैं बोलूँगा इन सभी चीज़ों को अभी भूल जाओ। फालतू में हमने इतना सारा कन्फ्यूजन कर लिया ये सब सोच सोच के। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। बिकॉज जैसे हमारे माइंड में है ना कि यार हम अपने आप को नेटवर्क मार्केटर बताएंगे तो कैसा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। सिमिलरली हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है जो हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारा जो फ्रेंड है जो हमें ज्वाइन करना चाहता है, उसके भी माइंड में यही चल रहा है, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग तेरे कहने से मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, बट मैं अपने आप को नेटवर्क मार्केटर करके अपने ऑफिस में, अपने सोसाइटी में नहीं शेयर करना चाहता यार। मतलब दैट इज द नंबर वन रीजन वाई पीपल डोंट वांट टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ negativity about this industry, yes or no? Because people are very image conscious. तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एज अ टिपिकल नेटवर्क मार्केटर प्रोस्पेक्टिंग करना, कोट वोट पहन के घूमना, और जब आप सोशल मीडिया में दिखाते हो कि आज तो सर मैं दिल्ली से पटना गया हूँ, आज मैं 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, आज मैंने ट्रेन में जाते हुए 5 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करी, आज मैं वहां गया। जब आप इतना अपने आप को बिजी शो करते हो इंटरनेट पे, ओके, तो आपके अपलाइन बड़े खुश होते हैं, वाह अब ये मैनेजर बनेंगे, ये सही राह पे चल रहे हैं। आपके अपलाइन खुश हैं, लेकिन आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं जो आपको यूट्यूब पे या फेसबुक में देख रहे हैं ना, वो घबरा गए, कह रहे भाई ये काम नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं तो ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। सो पीपल डोंट ओनली कैच योर वर्ड्स। एक होता है कि जब आप, जो सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस होती है, ओके, लोग सिर्फ आपके वर्ड्स को कैच नहीं करते, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के तो मैं भी बोल सकता हूँ एक लाइन बाय लाइन, क्योंकि वर्ड्स तो अच्छे हैं। पीपल डोंट कैच योर वर्ड्स, जिसको बोलते हैं कंटेंट। पीपल कैच, एक होता है कि क्या मैंने आपसे सीखा, एक होता है क्या मैंने आपसे, आपको देखकर, आपकी वीडियो देखकर क्या मैंने फील किया। पीपल कैच फीलिंग्स। करेक्ट। पीपल कैच फीलिंग्स। सो अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी समझी और अच्छी तरीके से अगर उनको एक अच्छा फील कराया, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स मोर लर्निंग एक्सपीरियंस। बार बार हम बोलते हैं ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए। ओके, पीपल डोंट वांट मोर लर्निंग एक्सपीरियंस, दे वांट मोर विनिंग एक्सपीरियंस। पीपल वांट टू मोर क्लैरिटी कि वो अपने डिजायर को कैसे फुलफिल करें, फियर को कैसे रिमूव करें, और जो भी उनके रेजिस्टेंसेज हैं कि मुझे तो यूट्यूब की वीडियो बनानी नहीं आती, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं 10 लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, कि जो रेजिस्टेंसेज हैं जो कि उनकी इंटरनल माइंड में चल रहा है कि मैं इसलिए नहीं करूँगा, उन सब चीज़ों को अगर आप दबा दो किसी तरीके से, तो आपको नहीं लगता है कि प्रॉस्पेक्ट आपका हाथ पकड़ के बोलेगा जहाँ लेके जाना चाहते हो लेके चलो, आंखें बंद कर दो, मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। यस और नो? सीखना चाहते हैं इस चीज़ को कि नहीं? यहीं पर ही मैजिक है। यही 2024 में जब इतना टेक्निकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, इतने एआई रोबोटिक और ये सब चीज़ें आ रही हैं कि ह्यूमन, जो रियली में ह्यूमन टच है ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। करेक्ट। अगर आप यूट्यूब पे अगर बहुत ज़्यादा एआई वाला कंटेंट आ जाएगा ना, तो जो रियल कंटेंट होगा ना उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आई थिंक ये जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, रोल्स रॉयस ऐसे कुछ है, यही है। तो क्यों इतनी महंगी है, अगर किसी से पूछो तो वो बोलता है भाई ये मैन मेड है, इसको बड़ा टाइम लगता है बनने में, उसकी वैल्यू बढ़ गई। वो जो मशीनों से बनी चक 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 चक, वो उसकी वैल्यू नहीं है। तो फ्यूचर में आप देखोगे जितना ज़्यादा एआई और ये सब चीज़ें आ रही हैं, उतना ही ज़्यादा हैंडमेड या ह्यूमन, जितना ह्यूमन टच होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। मतलब इस चीज़ के अगर आप मास्टर बन जाते हो तो कितने लोग इसको सुनना चाहते हैं? ओके, 11:30 बजे तक चलेगा, ठीक है। नींद आ रही है तो छोड़ के जा सकते हैं। किसी को, बाय द वे, किसी को छोड़ के जाना है तो आप छोड़ के जा सकते हो, मेरे उससे ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे हाथ में कोई बंदूक नहीं है जो मैं आपके सर पे गोली मार दूं, ठीक है। आप जा सकते हैं, बट हाँ अगर आप जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देंगे, तो मत जाइए।
11:30 बजे तक टिकना है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको आंसर दूंगा कि क्या आपका नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का बिजनेस सही था या गलत था। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज रात को, आज रियली में कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ फॉर्म भरा है, लेकिन आज आप हो सकता है फॉर्म में आ जाओ। ठीक है, तो मे बी आज आपकी ज्वाइनिंग डेट हो नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो खैर, अब इतना क्लियर है आपको, ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसको सिखाने के लिए हमको क्या करना होगा कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, एंड डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो जो भी लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं लिटरली आपको एक बोलना चाहता हूँ, आप बिजनेस कोच नहीं हो, आप लाइफ कोच हो, लाइफ कोच। ओके, सो फॉर एवर, एमवे, हर्बल लाइफ मत समझाइए अपनी टीम को, इवन अपने प्रोस्पेक्ट को। ओके, ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको समझना होगा तो यूट्यूब सब समझा देगा सिर्फ 2 घंटे के अंदर। आप जो इतना दिमाग लगा रहे हो ना, समझाऊंगा उसको अच्छे से, यूट्यूब सब समझा सकता है अगर उसको समझना है तो। सो हमें बनना है लाइफ कोच, एंड देर इज नो बिजनेस प्रॉब्लम, इट इज अ लाइफ प्रॉब्लम विच रिफ्लेक्ट इन योर बिजनेस। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न हाउ टू डिजाइन अवर प्रोस्पेक्ट जर्नी। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, ये हमारा प्रोस्पेक्ट है। ओके, प्रोस्पेक्ट इतना पतला प्रॉस्पेक्ट बन गया कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन की कमी लग रही है इसको, तो थोड़ा सा इसको हम देंगे आगे कुछ खाना पीना। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट है ये हमारा। ठीक है, और इस प्रॉस्पेक्ट को हमें, इसकी जो जर्नी है, हमें डिजाइन करनी है। वी हैव टू डिजाइन हिज जर्नी इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट, वी हैव टू डिजाइन हिज जर्नी। डिजाइन कैसे करेंगे, हमको उसके इमोशन को हिट करना है हर बार, और वो अपने आप ही चलता चले जाए। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। ओके, 5 स्टेप्स टू डिजाइन अवर प्रोस्पेक्ट जर्नी। ओके, बाय द वे, एक्साइटेड है कि नहीं है, ये क्या हो गया? एक्साइटेड है तो जस्ट टाइप एक्साइटेड। ओके, थोड़ा सा मैं एक्साइटमेंट लेवल लिखना चाहूंगा आपका, जब तक मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, लिखते रहिए, एक्साइटेड लिखते रहिए। ओके, कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। सो 5 स्टेप्स अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप जो है, जो मैं बोल रहा हूँ प्रोस्पेक्ट की जर्नी, ओके, इज हाउ यू आर अट्रैक्टिंग। देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि प्रोस्पेक्ट स्टार्टर किट परचेज करे? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। अरे भाई, फ्री में ज्वाइन करके बैठे हो, कुछ ले तो रही नहीं हो, प्रोडक्ट तो ले नहीं रहे हो, इतना दिमाग खा रहे हो तुम कि ये कैसे हो गए। कोई कह रहा है कि कंपनी बंद हो गई। तो मेरे से तो एक प्रोस्पेक्ट ने ये भी पूछा कि सर, आपका ये जो कंपनी है, ये अमेरिका में मैन्युफैक्चर होता है, इतनी बड़ी आपकी फील्ड है, एलोवेरा बनता है, ये सब बनता है, सर वहाँ पे बाढ़ आ गई तो क्या होगा? मैंने कहा भाई, तुम कुछ प्रोडक्ट ले लो भाई, इतना दिमाग मत खाओ। ऐसा होता है, अंदर से मन करता है कि भाई इसको कुछ मार वार दें, लेकिन थोड़ा सा अपना रखना पड़ता है कूल। ठीक है, तो ये अच्छी लर्निंग मिलती है, इमोशन मैनेजमेंट। खैर, लेकिन हर कोई चाहता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट स्टार्टर किट परचेज करे, मतलब कि रुपया पे करे, रुपया है ना। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन अटेंशन। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो नेटवर्क मार्केटर सबसे गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं कि रुपया लगाओ, बट मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों को बोलो कि वो अटेंशन लगाएं। मतलब पीपल विल फर्स्ट पे यू अटेंशन एंड देन दे विल पे यू मनी। तो एवरीवन जस्ट टाइप अटेंशन फर्स्ट। ओके, या AF लिख सकते हो, अटेंशन फर्स्ट। सो वॉट वी नीड टू डू, प्रॉस्पेक्ट की जर्नी डिजाइन करने के लिए, आप अगर किसी के पीछे भागते रहोगे, ठीक है, पीछे, अरे भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई, कर लो कर लो कर लो, तो जब आप किसी के पीछे भागोगे, जब आप किसी को अप्रोच करते हो, तो दूसरा पर्सन कंट्रोल करता है, कन्वर्सेशन को इग्नोर करने लग जाता है आपको। बट सोचो, वही बंदा अगर आपके पीछे आए तो कैसा रहेगा? करेक्ट? तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? है ना, MAG, मजा आ गया लिख सकते हो, MAG, मजा आ गया, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो। सो वॉट वी नीड अवर प्रोस्पेक्ट टू पे अटेंशन टू अस। अब अटेंशन पे करने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा? अटेंशन पे करने के लिए अभी राइट नाउ अगर मैं बोलना चाहूंगा, सोचो, आपकी एक दुकान है। ओके, कितना गुस्सा आता होगा उन लोगों को। आपकी एक दुकान है, और दुकान के ऊपर बहुत बढ़िया सा आपने बोर्ड लगा रखा है कि रुपया कमाना है तो यहाँ आइए, कुछ इस तरह के बहुत बढ़िया बोर्ड लगा दिया। और एक जस्ट जस्ट लाइक एक प्रॉपर्टी डीलर, इमेजिन करो, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलर, आपने एक ऑफिस खोल के बैठ गए, टेबल चेयर और बैठे हुए हैं, और देख रहे हैं भाई कोई आएगा, बढ़िया से ऊपर बोर्ड भी लगा दिया। अच्छा अच्छा आइडिया ना, ऊपर बोर्ड लगा दिया, क्या रुपया कमाना चाहते हैं, ऐसे लिखो ना, गोल्ड गोल्ड लोन लिखा होता है, ऐसे लिख, मान लीजिए आपने लिख दिया बड़ा सा। लेकिन आपको कितना गुस्सा आएगा कि प्रोस्पेक्ट आगे से निकल के जा रहे हैं, और वो निकल के कैसे जा रहे हैं? आगे से चलते हुए जा रहे हैं, निकलते हुए जा रहे हैं, और ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके निकल गए। कह रहे भाई, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, बोर्ड देख लो, तुम फोन पे क्यों देख रहे हो? तो हमारे प्रोस्पेक्ट का अटेंशन कहाँ है? हमारे प्रोस्पेक्ट का अटेंशन है कहाँ? इवन अगर आप कभी ऑफलाइन भी काम करने की कोशिश करोगे,
ट्रेन में बैठे हुए हो और आपके अपलाइन ने बताया, यार तुमको जब भी कहीं कहीं से कहीं ट्रैवल करना है, प्राइवेट अपनी गाड़ी से ट्रैवल मत करो, अपनी बाइक से ट्रैवल मत करो, पब्लिक कन्वेंस से जाया करो, क्योंकि वहाँ पे बंदे मिलेंगे तो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो कि भाई साहब ये पेन कहाँ से लिया, भाई साहब कटिंग कहाँ से कराते हो, भाई साहब के बाल उड़ गए, कुछ भी बोलोगे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, है ना, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, है ना, ऐसे कुछ। लेकिन प्रॉस्पेक्ट ने बोल दिया वो थोड़ी बहुत हाँ हेलो कर लेगा, लेकिन वो बोलेगा उसका, लेकिन ध्यान सबका फोन पे लगा रहेगा। एग्री करते हैं कि नहीं, रियल लाइफ में यही होता है कि नहीं? सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज पीपल आर पेइंग अटेंशन ऑनलाइन। सो वॉट वी नीड इज, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करें, प्रॉस्पेक्ट हमें कब अप्रोच करेगा? व्हेन वी बिकम मोर एंड मोर विजिबल। ओके, वी बिकम मोर एंड मोर विजिबल। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हों और लोग, देखिए दो टाइप के लोग हैं। वो लोग जो लोग बाय चांस हमारा कंटेंट देख रहे हैं। बाय चांस का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया मान लो, जिसको मैंने फॉलो कर रखा है, बाई चांस अरे ये क्या कर रहा है, ये कहाँ घूम रहा है भाई, देखने लग जाऊंगा। फिर बाई चांस आगे फिर कुछ रिकमेंड देने लग गया, रिकमेंडेशन। तो बाई चांस मैं देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, चले जा रहा है। ठीक है। और बाय द वे ऐसे ऐसे जब आप बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप फोन में ऐसे ऐसे करते हो ना, तो आप समझ लो कि रुपया जा रहा है। रुपया आ नहीं रहा है, रुपया जा रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मत करो ज़्यादा। तो खैर, ऐसे ऐसे कर सकते हो हल्का हल्का, और फिर ऐसे करके बंद कर सकते हो सीधा। तो बाई चांस वाले जो है प्लेटफॉर्म, वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बाय चॉइस जाते हैं, बाय चॉइस। इमेजिन करते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ, चलो एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे, मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे ब्लैक शूज, तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं एक बायर हूँ? मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है? यस और नो? मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है ना? यस, एक लेवल पे मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है, कि ब्लैक शूज लेने हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ब्लैक शूज फॉर मैन, तो मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी है, और ज़्यादा क्लैरिटी कि मुझे लेना क्या है। ब्लैक शूज फॉर मैन। अगर मैं लिख रहा हूँ ब्लैक शूज फॉर मैन अंडर ₹5,000, तो आपको नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी है कि मुझे एक्चुअली लेना क्या है? करेक्ट। सो आपको नहीं लगता कि गूगल जो ये सर्च करके जो भी हमें दिखा रहा है नायका और ये सब चीज़ें, नायका हमारे पास नहीं आ रहा, हम नायका के पास जा रहे हैं, वो भी वो लोग जो क्लियर है कि उनको लेना क्या है। सिमिलरली, क्यों ना हम एक कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनाए कि हमको वो लोग मिले जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, हम लोग उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ज्वाइन कर ले तो बहुत फायदा होगा, ESBI मॉडल और ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा, एक बार एक बुक पढ़ ले मेरे कहने से, रिच डैड पुअर डैड। वो पढ़ेगा, कब समझेगा, कब रॉबर्ट डी को ऐसा कि उसका दिमाग खोलेगा, वो 2 साल लगा के सोचेगा, फिर आएगा। लेकिन क्यों ना जिसने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है, क्यों ना वो हमारे पास आ जाए, तो कैसा रहेगा? उसका दिमाग ऑलरेडी ओपन है। करेक्ट। पीपल हु आर ऑलरेडी अवेयर कि ऑनलाइन में बहुत रुपया है, क्यों ना, दैट इज अवर आइडियल प्रोस्पेक्ट। करेक्ट। तो हम लोग अपने आइडियल प्रोस्पेक्ट किसको देखते हैं? वो लोग है भाई जो कोई एम्प्लॉय है, कोई हाउस वाइफ है, नो। आवर आइडियल प्रोस्पेक्ट इज समबडी हु इज सर्चिंग फॉर हाउ टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, हु इज सर्चिंग फॉर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हु इज सर्चिंग फॉर, कोई अगर लेडी है जो कि ट्यूशन पढ़ाती है, उसने कंटेंट देखा, उसने सर्च करा हाउ टू मेक, मतलब हाउ टू, जैसे हाउस वाइफ है, हाउ टू मेक मनी एज अ हाउस वाइफ। वो लोग क्लियर है, वो एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ सर्च कर रही है, वो कंटेंट अगर आपको उसको दिख जाए, तो डोंट यू थिंक यू विल बी विजिबल? सो मोर विजिबिलिटी आपको, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब। ओके। सो एवरीवन जस्ट टाइप वाई टी मतलब यूट्यूब, बिकॉज यू नीड पीपल टू पे अटेंशन। ऑब्वियसली एक तो हो गया यूट्यूब, एक हो गया इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे लोग बाय चांस देख रहे हैं आपका कंटेंट। ओके। बाय चांस उन्होंने देख लिया कि भाई आप तो इंस्टाग्राम पे भी हो, और इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी देख रहा है, सब कुछ। ओके। सो इसी बात पे थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठा के मैं आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दे रहा हूँ, मेरे को बाय द वे मुझे फॉलो कर लो। ओके। तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, कई सारे वैल्यूबल कंटेंट यहाँ पे शेयर करूँगा, ऑब्जर्व करो कि किस तरीके का कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है इंस्टाग्राम से भी। ओके। तो क्विकली जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने आपको लिंक शेयर किया है, क्विकली जस्ट फॉलो मी एंड जस्ट टाइप डन। ओके, क्विकली। खैर, ओके, गुड। सो एक तो हो गया, नंबर वन, टू डिजाइन योर प्रॉस्पेक्ट जर्नी, हमको विजिबल होना पड़ेगा, हमको ज़्यादा सर्चेबल होना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। एंड कंटेंट इस तरीके से क्रिएट करना होगा, पीपल, ओके, उन लोगों को हमें फोकस करना होगा हु आर सर्चिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, हु आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑनलाइन, हु आर ऑलरेडी अवेयर कि मुझे कुछ रुपया कमाना चाहिए ऊपर से। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कि जॉब पे जा रहा है, और आप उसको जबरदस्ती माइंड को ऑपरेशन कर रहे हो, भाई जॉब कब तक करेगा, बॉस की कब तक सुनेगा, वो नहीं सुनेगा आपकी।
लेकिन कोई बंदा जो ऑलरेडी रियलाइज कर चुका है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, दैट इज द आइडियल प्रोस्पेक्ट. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? सो योर जर्नी स्टार्ट्स बाय बीइंग विजिबल. नाउ उसने आपके कंटेंट को कंज्यूम किया. नंबर सेकंड स्टेप क्या होगा? नंबर टू स्टेप क्या होगा? ओके, नंबर टू स्टेप इज, अगर उसने आपके कंटेंट को कंज्यूम किया, कंटेंट को उसने कंज्यूम किया, तो देन व्हाट? अगर उसको इंटरेस्टिंग लगा कंटेंट, ओके, और आप उसमें एक इसको इस वर्ड को बोलते हैं CTA. CT मीन्स कॉल टू एक्शन. और वहां पे आपने पूरा कंटेंट क्रिएट किया, अपने कंटेंट में कुछ बताया, कुछ शेयर किया, और लास्ट में आपने बोला अगर आप ज़्यादा और इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डाउनलोड समथिंग. अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो आपको बस दिखता है कि कितने व्यू हुए, 500, 600, 1000. ओनली यू कैन सी व्यूज, कितने व्यूज हुए. बट क्या आपको यहाँ से लीड मिल रही है? व्यूज, व्यूज का मतलब लीड तो नहीं होता ना. हमको क्या चाहिए? वी वॉन्ट टू कैप्चर लीड्स ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अवर बिजनेस. हम उसके पीछे ना जाएं, वो खुद हमें अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल आईडी और हमें अपना नेम खुद हमारे साथ शेयर करे. हम उसको नहीं बोल रहे, वो हमको खुद ही ये शेयर कर रहे हैं. डोंट यू थिंक दैट वी आर एक्चुअली डिजाइनिंग अवर प्रोस्पेक्ट जर्नी? हम उसको, हम खुद उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये सुनो. अब उसने, किसी हाउसवाइफ ने हमारा कंटेंट देखा कि यस, हाउ टू मेक मनी एज अ हाउसवाइफ, आपने कुछ माइंड ओपन वाली बातें बोली, फिर आपने बोला अगर आप और ज़्यादा इंडेप्थ देखना चाहते हो, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड आई एम गिविंग यू एक्सेस ऑफ ए फ्री 60 मिनट्स मास्टर क्लास, जिसमें एक एक इनडेप्थ आप देखोगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपने खुद के एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना अपने हस्बैंड से की डिपेंडेंसी के. ओके, बढ़िया कॉल टू एक्शन हो गया. वो इंटरेस्टेड होगी तो क्या करेगी? एक बटन पे क्लिक करेगी, देखो ओके, एक लिंक पे क्लिक करेगी, उसको देखेगा एक बढ़िया सा हुक और नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर फिल कर देगी, एंड दैट्स इट, यू जनरेट लीड. करेक्ट. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक लीड कैप्चरिंग पेज, मतलब लीड कैप्चर करने के लिए, ओके, मतलब जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, LP. और एक चाहिए होगी लीड मैग्नेट. क्योंकि कोई भी पर्सन, अगर आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर क्यों देगा? बिकॉज आप उसको कुछ वैल्यूएबल कोई चीज़ दे रहे हो. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो पार्ट है ट्रेनिंग का, आज की ट्रेनिंग का, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनका माइंड ओपन है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो पुरानी किताबें थी नेटवर्क मार्केटिंग की, कि लोगों से बस बातचीत करिए, बस बातचीत करिए, बातचीत करने का बिजनेस है, बाकी सब काम अपने आप हो जाता है, ज़्यादा बातचीत मत करिए. आपका जो डिजिटल अवतार है, जैसे इस टाइम पे मैं ऐसे ही बताऊं तो, क्या आपको पता है कि ये ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग नहीं है, ये ऑटोमेटेड ट्रेनिंग है. एक्चुअली अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देखोगे तो इस टाइम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देखोगे तो इस टाइम पे मैं खाना खा रहा हूँ. ये लाइव ट्रेनिंग नहीं है, ये ऑटोमेटेड ट्रेनिंग है. और ये मैंने रिकॉर्ड करी थी कल. ओके. तो चलिए ठीक है, शुभम ने पकड़ लिया, ये झूठ है, ठीक है. तो खैर, रियल तरुण अग्रवाल हूँ मैं यहाँ पर. ओके, लेकिन रियली में यूट्यूब में बहुत सारी मेरी वीडियो चल रही हैं, और रियली में मेरे बहुत सारे ऐसे वेबिनार चल रहे हैं जिन लोगों को लगता है कि मैं लाइव हूँ. ठीक है, रियली में मैं यहाँ पे अभी लाइव हूँ. 11 फरवरी, 11:01. ओके. सो कई लोग डाउट कर जाते हैं कि लाइव था कि नहीं. तो हो क्या रहा है, आप अपना डिजिटल अवतार क्रिएट कर रहे हो. एक एक यूट्यूब की वीडियो एक फ्री एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करती है. एक एक आपका ऑटोमेटेड वेबिनार या लैंडिंग पेज आपके लिए एक लीड कैप्चरिंग पेज, मतलब एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रही है. 1 रुपया जो आप लगाते हो किसी इन सब चीज़ों को सीखने में या टूल में, वो 1 रुपया आपके लिए एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है. ठीक है, इमेजिन करो, 1 रुपया आपके एम्प्लॉय की तरह काम करता है और वो आपके लिए लीड जनरेट कर रहा है. इसको हम बोलते हैं डिजिटल एसेट्स. यस और नो? आपका एक एक कंटेंट एक डिजिटल एसेट बनते जा रहा है. इस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे. मैं तो आप लोगों से बातें कर रहा हूँ इस टाइम पे. कई सारे लोग मेरे वेबिनार देख रहे हैं ऑटोमेटेड, बट मैं तो आपसे बातें कर रहा हूँ इस टाइम पे. तो प्रॉस्पेक्ट से मैं बात नहीं कर रहा, मेरा डिजिटल अवतार, डिजिटल तरुण बात कर रहा है. और मैं आपको बोलूंगा आप लोग भी अपना डिजिटल अवतार बना लो. जस्ट टाइप डिजिटल एंड योर फर्स्ट नेम. जैसे यहाँ पे कंचन है, डिजिटल कंचन, डिजिटल अब्दुल, डिजिटल आनंद. एवरीवन जस्ट टाइप डिजिटल लगा लो अपने नाम के आगे. ओके. तो आपका डिजिटल अवतार आपको बनाना पड़ेगा, यूट्यूब के थ्रू बनाओ. और ये जो लैंडिंग पेज, ये सब तो जो बना रहे हो, लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट, आपने एक बार बना दिया, ये एक बार बनाने के बाद ये आपके लिए बार बार काम कर रहा है. ये बार बार एक्टिविटी नहीं करनी है आपको. ये सुनो. करेक्ट. और साथ ही में अगर आप उसको नर्चर करना चाहते हो और ज़्यादा, देन ईमेल मार्केटिंग इज अनदर गुड ऑप्शन. अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड, मैं भी करता हूँ. ठीक है. आपने लगता है प्रॉस्पेक्ट की जर्नी डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो खुद हमारे पास आया, क्योंकि हमने क्वालिटी कंटेंट बनाया. और क्वालिटी कंटेंट क्यों बनाया? क्योंकि उसकी जो डिजायर थी, जो वो खुद सर्च कर रहा था, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहा था, उसने खुद हमको यूट्यूब पे देखा. एंड देन फाइनली हमने उसको इतना ज़बरदस्त कॉल टू एक्शन दिया कि वो खुद उसने अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दिया,
और फाइनली ये तो हो गया लीड जनरेशन। बट लीड जनरेशन के बाद एक डिसीजन, ओके, एक बंदा डिसीजन कब लेता है? एक बंदा डिसीजन कब लेता है? जब हम उसको एजुकेट करते हैं, राइट? जब हम उसको एजुकेट करते हैं। एजुकेट कैसे करेंगे? एक तो होता है कि 1-to-1 मीटिंग करो। कितने लोग इस चीज़ को ट्राई कर चुके हैं कि आज एक पर्सन ने आपको बोला अरे भाई क्या काम करते हो बताओ, और आप जूम मीटिंग लेके बैठ गए, 2 घंटे बातें करे आ रहे हो उससे। फिर आपके किसी डाउनलाइन ने बोला कि सर एक मेरा फ्रेंड है, काफ़ी डायनामिक बंदा है, अपने क्लास में फर्स्ट आता था, बहुत बढ़िया बंदा, अगर ये ज्वाइन कर लेगा मजा आ जाएगा, सर एक बार इससे बात कर लोगे? तो आप बात करने लग जाते हो। तो ये पूरे दिन में मैक्सिमम 2-3-4 मीटिंग कर पाओगे आप, एक एक 2-2 घंटे की समझाने में, करेक्ट? फिर फॉलोअप कर रहे हो। बट क्यों ना ऐसा हो, एक तो हो गया 1-to-1 मीटिंग और एक हो गया वेबिनार, और अगर इस वेबिनार को भी ऑटोमेट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? ओके। अब ऑब्वियसली एक लाइव चीज का एक और एक ऑटोमेटिक चीज का डिफरेंस होता है। ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आपको नहीं लगता था कि आप एक माहौल में जा रहे हो, एक बड़ा सा हॉल है और गाने चल रहे हैं बहुत बढ़िया जबरदस्त, ओके, बचना है हसीनो और जो भी गाने, कुछ मोटिवेशनल गाने भी चल रहे हैं कुछ और बहुत बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, बहुत बढ़िया डिचिक डिचिक आवाज आ रही है, और बस एक कोट वोट पहन के एक बंदा आया माइक पे बोला नमस्कार दोस्तों, और ताली बज रही है। अरे भाई कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ नमस्कार ही तो बोल रहा है और ताली बज रही है। आपको लग रहा है भाई क्या हो भाई, कौन आ गया? फिर कुछ भी पंच लाइन हो रही है, ताली पे तालियां, ओके, एक्साइटेड है कि नहीं, एक्साइटेड एक्साइटेड, पूरा एक्साइटमेंट। अगर आप नींद में भी हो तो नींद खुल जाएगी, भाई क्या काम कर रहे हो तुम लोग, मैं भी कर लेता हूँ। तो वो क्या होता है, सोशल प्रूफ, एक एनर्जी बनाई जाती है, एक जबरदस्त एनर्जी, गाने वाने बजाकर एक्साइटमेंट, लोग तालियां पे तालियां, इतनी तालियां बज रही हैं, लोग कह रहे हैं कि तालियां बजाओ खून भरता है, जो भी बातें। और खूब सारी ऐसे सिचुएशन बनाई जाती है कि जो सोता हुआ बंदा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट सुन रहा है वो भी जाग जाए, इसको जगाओ साले को। तो क्या होता है, एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। लेकिन जब आप 1-to-1 मीटिंग करते हो तब आप एनवायरनमेंट नहीं बना पाते, तब प्रॉब्लम क्या होती है, आप सिर्फ उसको एजुकेट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, गुड एजुकेशन प्लस गुड एनवायरमेंट इज इक्वल टू डिसीजन, ओके। एंड साथ ही में एक और प्लस कर देते हैं, एसपी, एसपी का मतलब सोशल प्रूफ, ओके। गुड एनवायरमेंट प्लस गुड एजुकेशन। आपकी स्लाइड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बोरिंग तरीके से बातें कर रहे हो, और कई बार ऐसे नहीं होता कि आप वेबिनार कर रहे हो और कुछ लोग बैठे हुए हैं, ओके, 5 लोग बैठे हुए हैं, और आप नमस्कार दोस्तों आज इतनी ज़बरदस्त मीटिंग है, ये वो सब बता रहे हो आप, लेकिन 5 में से 4 हो गए, 4 में से 3 हो गए, 3 में से 2, अब एक बंदा जो बैठा है उसको लगा, भाई मैं ही पागल हूँ क्या? तो वो भी छोड़ के चले जाता है ना? तो जूम मीटिंग बोर्ड में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने पार्टिसिपेंट हैं, बट क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहाँ पर दिख रहा हो कि 200-250 लोग देख रहे हैं, और चैट मैसेजेस चल रहे हैं। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, आप अभी भी डाउट में है ना कि मैं ये लाइव है या ऑटोमेटेड है? ठीक है, डाउट में तो नहीं है ना? बट इमेजिन करो आपके वेबिनार में चैट मैसेजेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ओके, तो लोगों को फील होता है लाइव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और लेकिन मैं उस टाइम पे आराम से बैठा हूँ। तो पीपल टेक डिसीजन इन गुड एनवायरनमेंट एंड गुड एजुकेशन, एंड प्लस ए सोशल प्रूफ जो टेस्टमनी में आप शेयर कर रहे हो, देन पीपल टेक डिसीजन। Yes or no? So again, what we are doing, why we are investing on these tools is to design our prospect journey. प्रोस्पेक्ट की जर्नी डिजाइन कर रहे हैं, खुद वो हमारे पास आया, जैसे वो गाना है, मैंने कोई जादू नहीं किया तू ही मेरे पीछे आया पिया। तो वो खुद ही पीछे पीछे आ रहा है, खुद ही उसने, आपने क्यों मेरा फॉर्म फिल किया, आप खुद मेरे वेबिनार में के अंदर क्यों आए, और फिर अल्टीमेटली इसी वेबिनार के अंदर फाइनली देन वी डू फॉलो अप, जो कि मे बी हम ना करें, मे बी हमारी ईमेल करे आफ्टर द वेबिनार, मे बी हम लोग उसको बोले कि ग्रैब अ बोनस, बोनस इज आफ्टर दिस वेबिनार। इसी वेबिनार में हमने बोला कॉल टू एक्शन, ओके। अगर आपको और ज़्यादा, मतलब इफ़ यू इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस, कुछ स्केर्सिटी और एजेंसी बनाई, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद अस नाउ। अब एक पर्सन आपके पास मीटिंग में आ रहा है, कंसल्टेशन कॉल में, या मे बी वो डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है। नाउ दिस पर्सन ऑलरेडी नोज यू, नाउ अब आप फॉलो कर रहे हो, मे बी ईमेल के थ्रू या मे बी व्हाट्सएप के थ्रू, मे बी आपकी टीम फॉलो कर रही है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर टॉकिंग टू ओनली पीपल नाउ? यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट, अब तक तो हमने बात ही नहीं करी ना, अभी तक तो हमने प्रोस्पेक्ट से बात ही नहीं करी, तू है कौन? अब हम पूछे हाँ भाई कौन हो भाई, जो वेबिनार देख के आए हैं, कौन है भाई साहब आप? अब हम उससे बात कर रहे हैं, और वो भी वो हमसे बात करना चाहता है इसलिए। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर क्लोजिंग करना इज विल बी मच मोर इजी? ये सुनो, क्या यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि ये 30,000 के, जब कितने लोगों को डर लगता है कि जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, डर लगता है कि नहीं क्या आंसर दें इसको यार, क्योंकि जो भी आंसर देंगे भाग जाएगा, है ना? बट क्यों ना ऐसा हो कि हम उससे बोल रहे हैं, मान लीजिए आपका स्टार्टर किट 30,000 का है, हम उससे बोल रहे हैं आपको तो पता ही है कि स्टार्टर किट 30,000 की है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू अरेंज दिस 30,000 रुपीज, हाउ विल यू अरेंज दिस? डोंट यू थिंक दिस इज अ बेटर सिचुएशन?
क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी अवेयर है, क्योंकि हमारे डिजिटल अवतार ने हमारे लैंडिंग पेजेस या जो भी डिजिटल कैप्चर हुआ वेबिनार उसने देखा, ही इज ऑलरेडी अवेयर, वो ऑलरेडी अवेयर है। नाउ वी आर जस्ट प्रोसीडिंग विद द क्लोजिंग, दैट्स इट। ओके, एंड देन फिफ्थ, फाइनली अगर हम प्रॉस्पेक्ट की जर्नी की बात करें, फिफ्थ इज कि उसकी ऑनबोर्डिंग और टीम ट्रेनिंग। ओके, टीम ट्रेनिंग। और अब ट्रेनिंग भी क्या होता है कि ये सही से चल नहीं रहा है पेन। ट्रेनिंग में भी एक चीज़ होती है कि लोग बोर हो जाते हैं ट्रेनिंग ले लेकर, तो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, गेमिफिकेशन। ओके, आप चीज़ों को गेमीफाई भी कर सकते हो। ओके, गेमीफाई, तो गेमीफाई का मतलब क्या है कि लोग के अंदर एक कम्युनिटी बिल्ड हो, जिस कम्युनिटी के अंदर लोगों को बार बार काम करने में मजा आए। ओके, तो वो अलग अलग इंसेंटिव और ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ डिजाइनिंग योर प्रोस्पेक्ट जर्नी? अटेंशन। देन जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग, 1,000 लोगों ने वीडियो देखा, 100 लोगों ने फॉर्म फिल करा, 100 में से 40 लोगों ने हमारा वेबिनार देखा, उसमें से 15-20 लोग इंटरेस्टेड थे, उनमें से 4-5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। बट आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस कर रहे हो। योर इंटायर फोकस इज हेयर ऑन बीइंग मोर एंड मोर विजिबल इन द मार्केट। जैसे कि आप फिर से उन नए लोगों को लेके आ रहे हो और नए लोगों को लेके आ रहे हो जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। सो सिंपल स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा, 2024 जो आज के ज़माने का नेटवर्क मार्केटिंग है, कई बार नए बंदे ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और वो अपलाइन से पूछते हैं कि सर बंदे कहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन होता है कि नहीं? आप अगर आपकी भी कुछ डाउनलाइन है, भले एक दो डाउनलाइन है, तो लोग पूछते हैं कि नहीं, सर ज्वाइन कर लिया सर बंदे कहाँ से मिलेंगे? ये सुनो, ये सुनो में लिख सकते हो। कॉमन इवन आपका भी क्वेश्चन हो सकता है भाई ये तो, कि बंदे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन सही क्वेश्चन पता है क्या है? ये क्वेश्चन मत पूछो, सही क्वेश्चन इज, आज मैं ऐसा क्या करूं कि जो बंदे नेटवर्क मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं उनको मैं कैसे मिलूंगा। स्विच, माइंडसेट स्विच हुआ है कि नहीं? आप ये मत सोचो कि लीड कैसे जनरेट करूं। जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उस पर होता है, अरे आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ही कौन करना चाहता है, संदीप महेश्वरी ने वैसे ही खराब कर दिया पूरा माहौल, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर के रोस्टर, ध्रुव राठी भी अगेंस्ट है, लक्ष्य चौधरी भी अगेंस्ट है, सबके सब बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, क्या करें। लेकिन इसी टाइम पे जब बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, इसी टाइम पे बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी ढूंढ रहे हैं। सो डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर वर्स्ट क्लाइंट। अरे मेरे जिया जी तो पीछे पड़ जाएंगे, उनको पता चला नेटवर्क मार्केटिंग, भाई बता मत देना जिया जी को नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, भाई लेग पुलिंग करके, तो आपके अंदर डर है। आप जिया जी के बारे में मत सोचो। डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर वर्स्ट क्लाइंट, टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर बेस्ट क्लाइंट। ये सोचो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं। कितना भी रोस्टिंग की वीडियो बन जाए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये बड़ी आम बात है। ये तो इंडिया में चल रहा है, कितने लोग फॉरेन में भी कर चुके हैं। लेकिन इंडस्ट्री चल रही है 40 45 50 60 साल से चल रही है, और वो चली रही है। ये हमेशा ही लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिसीजन आपका सही था या गलत था, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मिनटों के अंदर। 11:11 हो चुके हैं, 11 फरवरी, 11:11 हो रहे हैं, जबरदस्त टाइम है। जो विश मांगनी है मांग लो, और एक ही विश मांगो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओ और आपके घर वालों की जिंदगी आबाद हो जाए। ठीक है, ये मांग सकते हो विश, ठीक है। तो बढ़िया टाइम मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हो अपने फोन में। 11:11 जब परफेक्ट टाइम बन रहा है, राइट? मांग ली विश, पूरी हो जाएगी। ओके, सो कितने लोगों को थोड़ा सा फील हुआ कि यार अभी तक जो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो कि किसी डिजिटल मार्केटर से कुछ डेटा निकाल लिया, उन लोगों को एक एक करके फ़ोन कर रहे हो और मज़ा नहीं आ रहा, कि बार 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 कॉलिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लग रही है और आपके डाउनलाइन भी इस तरीके से काम नहीं करना चाहते। वाई नॉट यू टेल देम कि यार एक काम करो, सब लोग मिलके कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। मैं भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता हूँ। आई ओनली क्रिएट कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो ये सोचते हुए कि कोई पर्सन जिसको हम अपनी टीम में लाना चाहते हैं वो क्या सर्च कर रहा होगा। दूसरा, उसकी लीड्स कैसे कैप्चर करेंगे, अपने लैंडिंग पेज पे लिखेंगे क्या, क्या ऐसा मैसेज लिखेंगे जिसको पढ़ते ही उसको फील हो भाई ये मुझे देखना है। वेबिनार एक बार हमें बनाना है, एक बेस्ट वेबिनार कैसे बनेगा, कौन से वो टूल यूज़ करेंगे, ऑटोमेट कैसे करेंगे इसको, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा फ्री हो जाए। और 1 रुपया अगर मैं किसी टूल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो 1 रुपया मेरे लिए एम्प्लॉय की तरह काम करे और खूब सारा रुपया लेकर आए। फॉलो अप और क्लोजिंग क्या मेरी कोई टीम मेंबर कर सकते हैं, या मेरी कुछ ऑटोमेटेड ईमेल्स या व्हाट्सएप की कुछ स्क्रिप्ट कर सकती हैं। और फिर फाइनली टीम ट्रेनिंग, क्या मैं और मेरी टीम के कुछ अच्छे लीडर्स क्या टीम ट्रेनिंग करके लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वॉट यू नीड टू डू इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, तो फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको, ओके, जो आपको काम करना है, यू डोंट नीड टू, ओके, यू डोंट नीड टू
अप्रोच, ओके, सो डोंट अप्रोच कस्टमर्स, ओके। अगर मैं अब अगर प्रोडक्ट डिटेलिंग की बात करूं, डोंट अप्रोच कस्टमर्स, ओके, अट्रैक्ट बायर्स। बायर्स वो लोग हैं जो खुद आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे। जो लोग खुद आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है ना, वो सीधे आपको बोलेंगे अरे भाई इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ जी हाँ जी, वो प्रोडक्ट चाहिए तो ले लो। कुछ टेस्ट में नहीं देखना चाहोगे दिमाग खोलने के लिए? दिमाग अगर खुला हुआ है तो अच्छी बात है, देखना चाहोगे कुछ, तो जस्ट टाइप शो मी, दिमाग की बत्ती जलेगी और ज़्यादा। बिकॉज अभी तक ये सब चीज़ें, एक तरीके से कुछ लोगों को मैं दिखाता हूँ तो उनको लगता है यार ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये सब मजाक कर रहे हो तुम, लेकिन ये रियलिटी है। जस्ट सी, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, ओके, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, सरस्वती, ठीक है, सोचो, चंचल, शी गॉट न्यू ऑर्डर फ्रॉम दोहा, ओके, देन 7 न्यू ज्वाइनिंग्स डेली, वन डे, ओके, इन वन डे ऑटोमेटिकली 7 ज्वाइनिंग्स, सोचो एक दिन के अंदर, ओके। स्वाति को एक नया ऑर्डर मिला, 3 एलोवेरा, मतलब कुछ ऑर्डर मिला उनको यूट्यूब से, लगभग 3,500-4,000 रुपये का ऑर्डर। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्नेहा, ठीक है, उनको भी कुछ नए ऑर्डर्स मिले, न्यू ज्वाइन, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, वो भी रात को 2 बजे। तो ये कुछ ऐसा लगता है ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ इसलिए हो रही है बिकॉज जो डिजिटल एवटार आपका चल रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट बन रहा है, और वेबिनार जो आपके चल रहे हैं वो सारे के सारे वेबिनार आपको ये लेकर आ रहे हैं, आपके लिए ज्वाइनिंग्स लेके आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, करेक्ट। तो कितने लोग चाहते हो, ओके, जैसे ये नेहा है, देखिए नेहा के तो घर में कस्टमर आ गया, सोचिए घंटी बजे और वो बोले भाई आप ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए थे, आपको क्या फील होगा? सोचो, कहाँ पहले के टाइम पे हम लोग सोचते रहते थे, वो डेमो दिखा रहे थे कि एक गंदा पानी कर लिया बीटाडिन के थ्रू, और उसमें कुछ डाल दिया, वो कलर चेंज हो गया, देखो वो खुद पी के तो दिखता नहीं, ठीक है, वो सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें डेमो में दिखाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करो जो लोग आपके बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ओके। नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपका डिसीजन सही था कि नहीं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग चाहते हो कि ये जो मैंने आपको शेयर किया, ओके, जो पूरा का पूरा जो डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया, ओके, कितने लोग चाहते हो कि, या कितने लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि ठीक है बट ये लैंडिंग पेज के ऊपर मैं लिखूँ क्या, हुक क्या लिखूँ, लैंडिंग पेज मैं कैसे बनाऊँ, कौन सा टूल यूज़ करूँ, वो भी फ्री टूल स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में जब भी तो महंगे टूल हो जाएंगे। कितने लोग ये जानना चाहते हो ये जो स्क्रिप्ट है किस तरीके से आप लोगों को नर्चर कैसे करते हो, ईमेल की कोई स्क्रिप्ट मिल जाए तो कैसा रहेगा। प्लस वेबिनार अभी नहीं, बट मे बी आपको अगर लीड मैग्नेट की तरह, मे बी अगर आपको एक ई बुक को यूज़ करना है, मान लो वो बनी बनाई ई बुक मैं आपको दे दूँ तो कैसा रहेगा। मे बी ये जो कंटेंट क्रिएट करने हैं, कंटेंट क्रिएट करने की भी 50 कंटेंट आइडिया जो कि उन लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगा जो लोग रियली में आपके बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, तो कैसा रहेगा। क्या इन सब चीज़ों को लेना चाहोगे आप? अगर लेना चाहोगे बस तभी लिख दो गिव मी, और नहीं लेना चाहते तो मत लेना। बट मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर नहीं लोगे तो खुद ही फील करोगे, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करोगे, ओके। तो सीधी सीधी बात करते हैं, क्योंकि लास्ट में बस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डिसीजन, ओके। सो ओनली फॉर ₹397, ओके, ओनली फॉर ₹397 आई कैन गिव यू जस्ट सी लीड जनरेशन हुक्स। हुक्स का मतलब जो मैंने आपको क्या बोला, एक इंपॉर्टेंट वो वन लाइनर, एक ऐसी वन लाइनर जो कि लोगों को पढ़ते ही एकदम से फील हो यार मुझे ये चाहिए चाहिए, ओके। पोस्टर की कुछ सैंपल्स मैं आपको दूंगा जिसकी वैल्यू लगभग 1,000 रुपये। लीड जनरेट करने के लिए हुक एंड पोस्टर है सो 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 इंपॉर्टेंट। एआई, क्योंकि अब एआई के जमाने, एआई के कुछ प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि कई सारे लोगों को पता तो है चैट जीपीटी, दे नो दे आर अवेयर कि चैट जीपीटी है, बट चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है वो नहीं पता, और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कैसे यूज करना है वो भी कंफ्यूजन है। क्यों ना मैं आपको कुछ बने बनाए कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दूं, बस आप उसको कॉपी पेस्ट करो और आपको चैट जीपीटी से कुछ आंसर मिलेंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड ही होंगे। इनविटेशन स्क्रिप्ट, जैसे कि वो बिजनेस प्रेजेंट, जिन जो लोग आपकी लीड जनरेट हो चुकी हैं उनको आप कैसे इनवाइट करो बिजनेस प्रेजेंटेशन वेबिनार में आने के लिए, वो कुछ स्क्रिप्ट जो कि आप ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू यूज कर सकते हो। 50 यूट्यूब कंटेंट आइडियाज स्क्रिप्ट, ओके, तो व्हाट्सएप की कुछ स्क्रिप्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ, ओके, जो कि स्क्रिप्ट के थ्रू यू कैन एक्चुअली, जैसे एक सेकंड रुकिए, जस्ट 1 मिनट, ओके, यस, कुछ व्हाट्सएप स्क्रिप्ट जिसको आप जो भी लोग आपके वेबिनार के लिए ऑप्ट इन करते हैं, जैसे कि वो वेबिनार के अंदर आए भी, 100 email subject ideas, powerful affirmation for success script, okay, nurturing email script, then webinar invitation script, okay, then lead magnet opt-in email, 10 social media की creative ideas, and then funnel designs, and also sample lead magnet। जब मैं आपको बोला कुछ पीडीएफ आप बना नहीं पाओगे, तो ये जो सैम्पल लीड मैग्नेट है, बनी बनाई फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में अगर मैं आपको दे दूं जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो कितने लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं? अगर इंटरेस्टेड हो तो जस्ट टाइप गिव मी
ओके, जस्ट टाइप गिव मी, और मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ओके। और इस लिंक को देने के बाद, ओके, दीज आर, यू कैन से दीज आर typical assets, these are your digital assets, okay। So link is very very simple, go to dnaclub.in/templates, सिंपल लिंक है, dnaclub.in/templates, आप इस पर क्लिक करोगे, जस्ट पे ₹397, ओके। एंड दिस, ये सारे के सारे डिजिटल एसेट्स सब कुछ ऑटोमेट मोड पे चल रहा है, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी ईमेल पे ये सब आ जाएंगे, ओके। 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी ईमेल पे। जो लोग टीएलएफ के हैं यहाँ पर, आपको नहीं लेना है, आपके पास ऑलरेडी है, मैं आपको दे दूंगा, बट जो लोग टीएलएफ के पार्ट नहीं है, दोज पीपल कैन एक्चुअली क्लिक हियर एंड दे कैन एक्वायर दिस एंटायर एसेट्स। ये टिपिकल एसेट्स हैं जो बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं। मैंने सोचा कि ये सारे के सारे जो बने बनाए मेरे पास एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड हैं, अगर मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं तो किसी का भला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे मेरा भला हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर यही जो मेरे हार्ड डिस्क में है अगर मैं दूसरे लोगों को दे दूं तो आपका भी भला हो सकता है भाई, ओके। तो आई डोंट हैव एनी दिस एनी ऑफ दिस फीलिंग कि आप मेरे ग्रुप के नहीं हो, दूसरे ग्रुप के हो, दूसरी कंपनी के हो, कोई बात नहीं, आप हो तो ह्यूमन बीइंग ही। अगर आप इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे, और अल्टीमेटली आपके, आप बिजनेस में आगे ग्रो करोगे एज ए ह्यूमन बीइंग, आप अपने फैमिली, इट विल इम्पैक्ट योर फैमिली, यू विल मेक मनी। सो आई थिंक यही मेरी विन है, ओके। सो या आप एक बार ट्राई करिए, अगर जो लोग आउटसाइड इंडिया के हैं, जस्ट क्लिक हियर dnaclub.in/templates एंड मेक द पेमेंट ₹397 ओनली, एंड आपके ईमेल पे यू विल गेट द इंटायर एक्सेस, ओके। यस, लाइफ टाइम एक्सेस है ये, लाइफ टाइम एक्सेस, क्लियर। सो आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, क्लिक ऑन दिस लिंक dnaclub.in/templates, एंड आपकी ईमेल पे ये सारे के सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। और जो भी मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करी हैं, यूट्यूब कंटेंट आइडियाज़, ओके, प्लस लीड मैग्नेट ई बुक के फॉर्म में, प्लस ईमेल के आइडियाज़ कुछ, ओके, एआई की प्रॉम्प्ट फॉर नेटवर्क मार्केटर्स, लीड जनरेशन के लिए कुछ हुक्स एंड पोस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हुक्स एंड पोस्टर, क्योंकि आप बोलते रहोगे भाई रुपए कमाना चाहते हो तो ऐसे कोई नहीं आएगा, आपके पास एक ज़बरदस्त एक हुक होना चाहिए जिसको पढ़ते ही लोग सोचे यार ये तो बहुत काम की चीज़ है, ओके, क्लियर। प्लस सैंपल लीड मैग्नेट बनी बनाई मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। यस, तो क्लिक ऑन दिस, एंड आपको साथ में एक और मैं बोनस दे रहा हूँ फ्री में। बोनस क्या है, अगर आप इसको लेते हो देन यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू माई नेक्स्ट 2 days वर्कशॉप। मेरी नेक्स्ट एक 2 days की वर्कशॉप है, फ्राइडे और सैटरडे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल। इसकी टिकट बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगी, वैसे इसकी टिकट ₹199 है, बट इफ़ यू मेक पेमेंट ऑफ 397 टुडे, आपको ये डिजिटल एसेट्स सब मिल ही जाएंगे आपको ईमेल पे पीडीएफ फॉर्मेट में। प्लस साथ ही में आपको ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है वो भी आपको ईमेल पे मैं आपको दूंगा, 2 दिन की वर्कशॉप का लिंक। तो फ्राइडे और सैटरडे इस लाइव वर्कशॉप को भी आप अटेंड कर सकते हो, क्लियर। तो दिस इज द एक्स्ट्रा बोनस फ्रॉम माई साइड, लाइफ टाइम वैलिडिटी। Got it? So this is the last time I'm sharing this link with all of you. जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, वेट फॉर 15-20 मिनट्स, आपकी ईमेल पे ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा, ओके। चलिए 11:21 हो रहे हैं, अब फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर आप सुनना चाहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन सही था या गलत था, ओके। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या वो डिसीजन सही था या गलत था, और इसको आप ही लोग शेयर करोगे, आप ही लोग बताओगे कि इस एंगल से आपने कभी शायद देखा नहीं होगा, वो मैं आपको एक एंगल से दिखाना चाहूँगा। टीएलएफ वाले नहीं, आपको नहीं लेना है, ओके। टीएलएफ के जो भी पर्सन, आप लोगों के लिए नहीं है ये, आप लोगों के लिए ऑलरेडी टीएलएफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में है ये, ओके। मैं आपको बता दूंगा कैसे देखना है इसको, ओके, क्लियर। सो रेडी हैं, जस्ट टाइप रेडी इफ यू रेडी टू नो कि क्या ये डिसीजन सही था, मेरे लिए सही था, शायद आपके लिए सही ना हो, ओके। चलिए, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का डिसीजन जब मैंने आपको बोला आपके हिसाब से सही है, क्योंकि आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, इस सब से आपको पता है इसकी पावर, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स सेम थॉट प्रोसेस नहीं है उनका। एक सिनेरियो मानते हैं, एक सिनेरियो, मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ और आप लोगों को बताना है कि डिसीजन सही था या गलत था, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बोल जाते हैं, दूसरा एक और सिनेरियो बनाते हैं, एक बार पहले बताया था बट कुछ लोग नए हैं आज, ध्यान से सुनिएगा। हस्बैंड वाइफ है, वैलेंटाइन डे का दिन है, ठीक है, मतलब कुछ अश्लील बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वैलेंटाइन डे का दिन, वैलेंटाइन डे है, और उन्होंने प्लान किया कि यार शिमला चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, शिमला घूमने चलते हैं। और उन्होंने प्लान किया, दिल्ली से शिमला गए ट्रैवल करके। तो ये डिसीजन सही था कि नहीं, वैलेंटाइन डे में बहुत बढ़िया छुट्टी उट्टी लेकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना सही डिसीजन था कि नहीं अब तक? डिसीजन, रुपया भी है, रुपया भी है, ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, अभी तक डिसीजन सही था कि नहीं था, ये बताइए। सही था, ये तो बहुत बढ़िया है, आपने डिसीजन लिया, वाह। वाइफ भी खुश, आप भी खुश, वाह यार, व्हाट अ नाइस हस्बैंड, व्हाट अ नाइस वाइफ। और रास्ते में रुक रहे हो,
आलू आलू प्याज पराठे खा रहे हो, जा रहे हो रास्ते में, सेल्फियाँ ले रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, गाने वाने, इंस्टाग्राम भर रखा है पूरा। तो जो भी जनता देख रही है, जनता के हिसाब से भी डिसीजन सही था या गलत था? कुछ जनता चिढ़ रही है आपसे, वो छोड़ो, लेकिन उनके हिसाब से यार कितना बढ़िया है ये लोग वैलेंटाइन डे में घूम रहे हैं यार, व्हाट ए स्वीट कपल। तो जनता के हिसाब से भी सही डिसीजन था, आपके हिसाब से भी सही है। और आप, जैसे आप वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सही डिसीजन लिया, और जनता के हिसाब से भी सही डिसीजन था। वाह, करेक्ट। नाउ शिमला पहुंचे, ठीक है। शिमला पहुंचे, और शिमला पहुंचने के बाद बढ़िया से होटल में चेक इन किया, जो कि पहले से ही होटल की बुकिंग करी हुई थी। रेडिसन होटल, रेडिसन होटल में चेक इन किया। बढ़िया से वेलकम ड्रिंक मिली, वेलकम ड्रिंक पी ली दोनों ने, बड़े खुश बड़े खुश। उस टाइम पे पॉजिटिव हार्मोन जगे हुए, एंडोर्फिन। वाह यार कितना बढ़िया, इधर उधर देख रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट। तो चले गए, अब होटल के अंदर चेक इन कर लिया। उसके बाद आपने सोचा कि यार ये जो शिमला में जो माल रोड है, माल रोड में चलेंगे, चलो घूमने, ठीक है। अब शाम के टाइम आप चेंज वेंज करके बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन के माल रोड चले गए। वहाँ पे सोचा बढ़िया से रेस्टोरेंट में, शिमला का सबसे महंगा बढ़िया रेस्टोरेंट, रुपए की कोई कमी नहीं है, वहाँ बैठ के अपना कैंडल लाइट डिनर करेंगे। डिसीजन सही था या गलत था अब तक? दोनों ही रेडी हैं, दोनों ही सहमत हैं, यार ये बहुत बढ़िया, दोनों बड़े खुश है, राइट। और इंस्टाग्राम तो हर 2 सेकंड में जले जा रहा है कुछ, इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है, लोग भी कह रहे हैं वाह 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 करे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो पहुंचे बढ़िया से फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, वहां पहुंच के हस्बैंड ने ऑर्डर करा बटर चिकन, वाइफ ने बोला आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन चिकन नहीं। उसने बोला ये सब मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा, अब तुम शादी हो चुकी है, ठीक है। मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और ये मेरे हिसाब से तुमको बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाना है, चुपचाप वेज नहीं खा सकते एक दिन मेरे कहने से। तो उसने बोला यार तो क्या हो गया, इतनी सी बात है, मैं, तुम मत खाओ मुझे तो खाने दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस चक्कर में हो गया, ठीक है, कलेश, नया लेकिन नहीं खत्म, ठीक है। तो कलेश हो गया। अब बताओ कि क्या, अब जैसे ही उनका ये कलेश हुआ, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, होटल गए सो गए। अब लोग भी कह रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं आया, है ना, वो जो आपने इतना सब कर रहे थे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, उसके आगे कुछ है ही नहीं, कुछ फोटो वोटो ही नहीं। अगले दिन भी सब दोनों, और वाइफ कह रही है तुम्हारे साथ ऐसे ही है, तुम बस तुम्हारे साथ आना बस, मेरे से बात ही नहीं करते हो, बिल्कुल मुंह सुजा के बैठे रहते हो। मैं अकेले घूमना है, मुझे अकेले घूमना हो तो मैं अकेले जाती, मेरी बस करा दो, मुझे वापस भेज दो, है ना। इस लेवल तक चला गया कलेश। तो यार अब हस्बैंड सोचा फालतू में मैंने छुट्टी ली, अच्छा खासा जॉब में मैं चले जाता, वहाँ पे मजे आते, किसी का बर्थडे था मैंने वो मिस कर दिया। अब वो सोचने लग गया मेरा डिसीजन गलत था, हस्बैंड सोच रहा है, और वाइफ भी सोच रही है फालतू में इनके साथ आई अपना वैलेंटाइन डे में, अपना वहीं पर ही कहीं जगह डिनर कर लेते, फालतू में इतना रुपया भी खर्च करा, शिमला में आके मुझे कुछ दिला भी नहीं रहे, और फालतू में हमारा धर्म भी भंग कर रहे हैं, ट्यूसडे के दिन नॉनवेज खाने के लिए बोल रहे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ रहे मेरे को, मतलब इतनी सी बात नहीं समझते। ओके। तो अब दोनों सोचने लगे मेरा डिसीजन गलत था, फालतू में हमने शिमला का आना ही नहीं चाहिए था मुझे तो, राइट। और फिर वो डिसीजन बाहर चला गया, मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए फिर वो लोग, करेक्ट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कुछ टाइम तक, अब एनालाइज करो इस चीज़ को, कुछ टाइम तक हमको लगता है कि हमारा डिसीजन सही है, बट कुछ इंसिडेंट होते हैं उसकी वजह से हमको लगता है डिसीजन गलत है। अगला दिन हुआ, ब्रेकफास्ट में दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन ब्रेकफास्ट में हस्बैंड ने चुपके से एक अंगूठी टिक पहना दी, एकदम से खुशी, एकदम से खुश हो गए, एकदम से फिर दोपहर को घूम रहे हैं फिर रहे हैं, फिर वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। अब फिर से डिसीजन सही हो गया। तो डिसीजन जो है, दुनिया को छोड़ो, इंस्टाग्राम पे जो जनता देख रही है उसको छोड़ो, हम ये एज ए ह्यूमन बीइंग, हम जब कोई भी काम करते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हम ट्रेनिंग्स में अपलाइन से कनेक्टेड हैं, सब चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, हमको लगता है हमारा डिसीजन सही है। बट जब रुपया नहीं कमाया जाता, प्रॉस्पेक्ट हमें मना कर देता है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे काम करना है, प्रेशर आ रहा है रुपए का, लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, और वाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, और घर का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, जो कि रियल लाइफ बातें होती हैं, रियली में होता ही है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर मजबूरी में आपको कुछ और काम करना पड़ता है। ओके। तो आपको लगता है यार मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। तो व्हाट डिफाइन, क्या चीज़ डिफाइन करती है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था? रिजल्ट्स, यस और नो। दुनिया की नज़र में क्या होता है? रिजल्ट्स। अगर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में, एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है, एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में रुपए नहीं कमा रहा, तो डिसीजन तो दोनों का एक ही था ना, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना।
उसने भी यस बोला और आपने भी यस बोला, लेकिन उसके लिए डिसीजन सही था लेकिन आपके लिए सही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजल्ट है। क्योंकि उसके पास रिजल्ट है, आपके पास रिजल्ट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास रिजल्ट अभी नहीं है, बट फ्यूचर में अगर आपके पास भी रिजल्ट होगा तो आप भी बोलोगे मेरा डिसीजन सही था। तो विच मीन्स योर रिजल्ट डिटरमीन्स कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। फोकस ऑन रिजल्ट्स। अभी भले ही आप में से कुछ लोग एंजाइटी में होंगे कि यार पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि डिसीजन आपने ले लिया है, अब डिसीजन के बारे में मत सोचो। थिंक हाउ टू कन्वर्ट दिस डिसीजन इनटू अ राइट डिसीजन। सारी की सारी एनर्जी वहां लगाओ, क्योंकि द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उस कलेश की वजह से छोड़ के बस से आ जाते तो वो कलेश बढ़ जाता। सिमिलरली किसी भी सिचुएशन की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दोगे तो ये जो सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लिटरली अगर आप इसमें परेशान होगे, जॉब में चले जाओगे, 2-3 साल बाद वापस तड़प तड़प के वापस आओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि इसी बिजनेस को जॉब की तरह कर लो ना, इसी बिजनेस को समझ के कर लो ना, इसी बिजनेस को सिंसियरली कर लो, राइट। तो डिसीजन ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब हमारे इमोशंस, हमारे आसपास के लोगों का इवन आपने भी देखा होगा कि बच्चा है, बचपन में मामा जी कह रहे हैं अरे कुछ नहीं, बकवास है, फालतू की बातें करता है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में, आप ही अगर वो जो भांजा है, अगर भांजा फ्यूचर में कुछ बन जाए तो मामा जी, वही मामा जी कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कुछ करेगा बड़ा होके। करेक्ट। तो लोगों का माइंडसेट चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन मेकिंग दिस डिसीजन राइट। आपके घर वाले एंड एवरीबडी विल सपोर्ट यू, बट गिव देम रीजन टू सपोर्ट यू। और उसके लिए एक चीज़ और भी बहुत डीपली मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ रुपया डिसाइड बताता नहीं है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। एग्जाम्पल, अगर लास्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिन लोगों को जाना है जा सकते हैं, वो तो मुझे जा नहीं पा रहे हो आप, लेकिन जस्ट 3-4 मिनट में खत्म होने वाला है कि एक और रुपये से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि डिफाइन करता है कि आपका डिसीजन सही था। जस्ट टाइप टेल मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रुपये से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मे बी आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, बट आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस है। एकदम से कोई एक ही दिन में आप लखपति नहीं बनोगे, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये भी एक अंदर से पेशेंस भी लूज कर सकते हो आप में से कुछ लोग। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बोलूंगा, आपका पेशेंस भी लूज नहीं होगा। वो ये है, इमेजिन करो कि आपने, आप में से किसी ने 12th फेल मूवी देखी है? 12th फेल जो आईपीएस ऑफिसर के ऊपर है, 12th फेल देखिए कि नहीं, है ना? यस और नो में नहीं, अगर देखिए तो हॉटस्टार में देख लो, जबरदस्त मूवी है 12th फेल, मेरे कहने से देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। 12th फेल मूवी में कि आपको नहीं लगता था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, टिपिकल मूवी में क्या होता है कि गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, अरे यार लड़कीबाजी में है, अब ये नहीं बन पाएगा आईपीएस ऑफिसर। चलो जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो फ्लॉप है, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके एटीट्यूड, आपकी सिंसेरिटी आपके घर वालों को कॉन्फिडेंस देती है, आपका रुपया भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर वालों को पता है सुबह अपने उठ रहे हैं 10-10 बजे तक, महाराज ताने सुनते होगे, 10-10 बजे तक उठ रहे हैं, 3-4 बजे खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फिर दोपहर को सो रहे हैं, फिर शाम को घूम रहे हैं। भाई ये करेंगे बिजनेस। आपके घर वाले ताने दही भली नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए, अंदर से वो यही सोच रहे हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग एट योर एटीट्यूड। बट अगर आपके घर वाले देख रहे हैं वेरी सिंसियरली, आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके शब्दों से, आपके बिहेवियर से आपके घर वाले ही एक दिन दूसरे लोगों को बोलेंगे, ये रियलिटी में आप भी बोलते हो दूसरे लोगों को क्या, सही, अब मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल होके रहेगा। बिकॉज रुपये से भी ज़्यादा आपके घर वाले सिक्योर फील तब करते हैं जब आप रुपए कमाने के लायक वो ह्यूमन बीइंग बन जाओ। तो उसमें भी, उस मूवी में भी ऐसा ही है। उस लड़की को पता था कि इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो सिंसियरिटी है, उस सिंसियरिटी की वजह से उसने प्यार किया, और जो सक्सेस आनी थी वो तो एक कॉन्सिक्वेंस था उस चीज़ का, राइट। सो आपका डिसीजन सही है कि नहीं, मे बी आप रुपए से अभी आप प्रूव ना कर पाओ, लेकिन आप अपनी सिंसियरिटी से तो प्रूव कर सकते हो, आप अपनी डेली वर्क एथिक्स से तो प्रूव कर सकते हो। एटलीस्ट इतना तो आपके हाथ में है। एवरीडे कंटेंट क्रिएट करो, एवरीडे फालतू की गॉसिप्स मत करो, फालतू की बैक बाइटिंग मत, पीछे से किसी के बारे में बुराई बुराई, इन तब टाइम नहीं है फालतू में। आपके घर वाले देख रहे हैं, आप रील पे रील देखे जा रहे हो, ठीक है। मैं तो किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम के सभी लोगों को मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। तो कोई भी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रियली में
मैं आई वांट डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। और मेरी वाइफ, मैं तो अपने लिए कर रहा था, लेकिन मेरी वाइफ एडमायर कर रही है, वो मैं देखा, वैसे शो ऑफ कर देता हूँ। मेरी वाइफ, उनकी फ्रेंड है नेहा, उनको बोल रही थी, अरे ये तो ज़्यादा इंस्टाग्राम देखते ही नहीं है, जबकि सबके सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके घर वाले ही जब ये बोलने लग जाए ना, तो आपके घर वालों को कॉन्फिडेंस होता है कि आप कुछ कर लोगे। एंड देन मनी इज अ कॉन्सिक्वेंस। हमेशा लोग बोलते हैं रुपए के बारे में मत सोचो, बी द पर्सन टू अट्रैक्ट मनी। हम सबके पास, हम सबके बॉडी में खून है कि नहीं? खून है, यस, जस्ट लाइक ब्लड। ओके, ब्लड है कि नहीं? हर किसी के ब्लड में एक एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं आयरन। ओके, आयरन, आयरन होता है ब्लड में, राइट? एक और चीज होती है मनी। हम हर किसी के ब्लड में मनी भी होता है, मनी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या इस मनी को हम नेचर से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? ओके, फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रहे हैं कि नहीं? तो ओनली व्हेन यू बिकम अ हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, आप अपना अगर अगर हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनते हो, आपकी टीम आपको छोड़ के नहीं आती। भले ही वो रुपए नहीं भी कमा रहे होंगे ना, पीपल विल नेवर लीव यू बिकॉज दे वांट टू बी कनेक्टेड विद यू। बिकम ए हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग। व्हेन यू बिकम हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, व्हेन यू बिकम दैट मैग्नेट, ओके, जब आप मैग्नेट बन जाते हो, वो एक एसेंशियल मैग्नेट होता है हम सबके ब्लड के अंदर, जो कि हम मनी को खींच सकते हैं। यू बिकम मैग्नेट। मैग्नेट कब बनते हो? व्हेन यू बिकम हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग। सो कीप ऑन लर्निंग दी स्किल्स। अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे, मत सीखो। आज की पूरी वेबिनार देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, 90 मिनट। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सीख के अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, मैं भी इन सब चीज़ों को सीख रहा हूँ, इंप्लीमेंट ही कर रहा हूँ, एवरी डे आई एम मेकिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी बाई गिविंग वैल्यू। किसी को चूना लगा के नहीं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके। दिस इज द ओनली रूल टू मेक मनी, दिस इज नो अदर रूल। एक होती है हैप्पी मनी, एक होती है सैड मनी। अगर मैंने आपको क्या बोला, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड पे 397 रुपीज। आप में से किसी ने भी, जिसने भी आज पेमेंट करी है, ओके, 397 जिन्होंने भी पे करा है, आपके अंदर से वो नहीं हुआ 397 पे कर रहा हूँ पता नहीं क्या होगा। आप एक्साइटेड हो, आई वॉन्ट दिस, ओके, आप एक्साइटेड हो, सो विच मीन्स दिस इज हैप्पी मनी। आपका हैप्पी इमोशंस फ्लो हुआ, मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी, एंड यू वांट टू ग्रैब दिस। सिमिलरली हमको भी अपने प्रोस्पेक्ट को एक ऐसा माहौल देना है कि अगर वो 30-35 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस के अंदर, दैट पर्सन शुड फील एक्साइटेड एंड हैप्पी रादर देन एंजाइटी। पता नहीं अब क्या होगा, 30 हज़ार रुपये घुस गए तो। अगर इस डर में कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है, तो वो रुपया आपको लगेगा नहीं। मतलब मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ। अगर वो एक्साइटमेंट में घुस रहा है ना इस बिजनेस के अंदर, फियरलेस, ओके, कि भाई अगर 30 हज़ार रुपये चले भी गए कोई बात नहीं, आपके साथ बस रहना है, मुझे सीखना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर रहना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, भले ही रुपए कमाने के लिए, लेकिन सीखने के लिए। और सीखोगे तो अपने आप ही रुपए कमाओगे। ये इनडायरेक्ट है। अगर आप हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनते हो, सीखते हुए स्किल्स एक्वायर करोगे, यू बिकम इंडिपेंडेंट, एज अ कॉन्सिक्वेंस यू मेक मनी, करेक्ट? सो दिस इज नोन एज हैप्पी मनी। और मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट कर दिया है, गुड, थैंक यू फॉर दिस हैप्पी मनी, क्लिक हियर, गो एट। जो लोग आज ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और मुझे सुन रहे हैं, टेक दिस एसेट्स। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं है, आई एम इन्वाइटिंग यू टू वर्क विद मी, ओके। बट जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट पिच। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ मेरी टीम में आओ, आप जहाँ पर भी हो मेरे से सीखते रहो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अपनी टीम को ऐसा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ मैं। आपसे मेरे से सीख सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी, देन यू कैन गो टू dnaclub.in/apply room, ओके। सो यू कैन अप्लाई टू वर्क विद मी, अगर आपको, इफ इन केस यू थिंक दैट आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, यू वांट टू स्टार्ट दिस जर्नी। क्लियर ऑल ऑफ यू?